तो उसमें क्या दिया हुआ था पैराबोला में, एक चीज़ दिया हुआ था, सिंपल सी बात दी हुई थी। देखो पैराबोला जो नॉर्मल, अभी हम पीओटी स्टार्ट करेंगे नहीं, पैराबोला बता देना। पैराबोला कुछ इस तरह से होता है, उसमें बेस दिया था जो एग्ज़ाम में आया था, बेस 100 mm है। मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ। हाइट कितना दिया था उसमें, 50 mm दिया था। 50 mm, 80 नहीं 50 है। ये क्या है, 50 है। मिटा देता हूँ, हमारे पास है मिटाने वाला। तो क्या हो जाएगा ये 50 mm, 50 mm, ये 100 mm दिया था। बेस और हाइट दे रखा था, किसका, पैराबोला कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इसका हमें साथ साथ में पहला तो ये हो गया था, ड्रॉ करना था, सिंपल कंस्ट्रक्ट करना था या ड्रॉ करना था, ठीक है। बी पार्ट इसमें दिया था, इसमें क्या पूछा था इसके अलावा, ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट। इसके साथ में इस पर क्या ड्रॉ करना था हमें, ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट। नॉर्मल और टेंजेंट को भी ड्रॉ करना था, नॉर्मल एंड टेंजेंट दोनों को ड्रॉ करना था। आई होप आप समझ रहे होगे, ऐसे करके दिया हुआ था। तो आप क्या करोगे, मैंने पहले ही बना दिया लेकिन बनाना नहीं है, मैं रिकैप करके बता रहा हूँ, आपको सर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। मैं एक बार रिकैप, 100 mm का बेस बना दिया। ये कितना हो गया बेटा, 100 mm, बहुत फास्ट जा रहा हूँ समझना। 100 mm बेस हो गया। फिर उसके बाद इस पर हाइट कितना mm दिया है, 50 mm, 50 mm की हाइट दे दिया हमें। सर दोनों ड्रॉ कर लिया। फिर यहाँ पे एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ होती है, जैसे कि आप इसे रेफरेंस ने लेके नहीं चलना है। ये रेफरेंस मतलब हमें कोऑर्डिनेट में ही करते हैं ना, इधर 1 2 3 जाता है, इधर माइनस आता है। तो यहाँ पे जब आप ऐसे सर्किटरी जब ड्रॉ करेंगे, आप ईडी में चलेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट अलग होता है, अलग अलग चीज़ों को ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे 1 2 यहाँ शुरू होगा, ये 50, ये पूरा 100 mm है, 100 mm है पूरा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 50 mm। ये 50 mm यहाँ तक हो जाएगा। देन क्या होगा, इसको हम 5 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं 10 mm में, है कि नहीं। 1 2 3 4, 5वां तो हो ही जाएगा, ठीक है। 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm हो गया कि नहीं, गेटिंग और नॉट। इसको मैंने ए पॉइंट को ए मान लेता हूँ, इसको बी पॉइंट मान लेता हूँ, बी पॉइंट, ए पॉइंट बी पॉइंट, इसे मैं सी मान लेता हूँ, सेंटर को सी मान लेता हूँ, बढ़िया रहेगा। फिर ए वाला पॉइंट जो 50 mm इस पर ड्रॉ किया, इसे डी मान लेता हूँ, डी पॉइंट डी है, इसकी हाइट कितनी है, 50 mm है। ऐसा करके आपको बना दिया। अब आपको कंस्ट्रक्ट करना है। इसके दो मेथड होते हैं, एक ऑब्लिक मेथड होता है, एक रेक्टेंगुलर मेथड होता है। ये कौन सा होता है, ऑब्लिक, एबलॉग बोलते हैं, सॉरी एबलॉन्ग, ABLONG, एबलॉन्ग मेथड होता है, या इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर मेथड। उससे दिया भी रहेगा, उससे ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 50 mm कर देता हूँ, काम कर दूँ, 50 mm यहाँ से ऊपर ले लिया हाइट। रेक्टेंगल बना के बनाएंगे हम पैराबोला, ठीक है, कर लिया हमने काम। और इसके पैरेलल भी एक 100 mm के यहाँ से कर देते हैं, रेक्टेंगल बन गया 100 बाई 50 का, बन गया कि नहीं बच्चों, बन गया, बहुत बढ़िया गुरुजी, बना दिया आपने। तो रेक्टेंगल हमारा हो गया, रेक्टेंगुलर बन गया। अब सर इसे ड्रॉ कैसे करना है, कैसे हम बनाएंगे, हम पैराबोला हमें बनाना है, सॉरी हाँ पैराबोला ही बनाना है। तो इसमें क्या करना है, इसको भी आप क्या करेंगे, 5 पॉइंट में ब्रेक कर दो, 1 2 3 4, 5वां तो होगा ही नहीं, 1 2 3 4, डैश कर दो, नहीं डैश कर दो, ऐसे करके कर लेना। आया था एग्जाम के लिए, बता रहा हूँ फटाफट, क्विक रिवीजन आपको ऐसे ड्रॉ करने के लिए, गुरुजी पूरा बताएंगे। देन इसके पैरेलल फिर ड्रॉ करनी होती लाइन, ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत थोड़ी है, कर सकते हैं, कोई मना थोड़ी करेगा, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देना। रफ चल रहा है, उतनी स्ट्रेट बन नहीं रही है। यहाँ से मैं बना भी सकता हूँ स्ट्रेट लाइन, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे बना लेते हैं, काम चला लेते हैं। इस तरह करके आप ड्रॉ कर लोगे। देन क्या करना होता है हमें, जो ये वाली पॉइंट है यहाँ से भी लाइन ऊपर की तरफ स्ट्रेट ड्रॉ करनी पड़ती, सेम इसके पैरेलल, समझ रहे हो ना। ये वाली लाइन ड्रॉ करी थी मैंने, नीली वाली, पीली लाइन के पैरेलल ड्रॉ करी है। ऐसे आपने यहाँ पर रोलर स्केल रखना है अपना, बढ़ाते चले जाना, ड्रॉ करते चले जाना है। आई होप यू आर गेटिंग, समझ में आ रहा होगा ना आपको, ऐसे करते चले जाना। अब इसको ड्रॉ करना था, इसके पैरेलल रख लिया आपने, रोलर यहाँ पे ले आए, ड्रॉ किया, रोलर से पैरेलल बनता चला जाएगा। गेटिंग या नॉट। इस लाइन के पैरेलल हैं, समांतर हैं, इस लाइन के समांतर लाइन आपको खींचनी है। ये वाली जो नीली वाली गई थी, पीली वाली लाइन के समांतर थी, ने एक्स एक्सिस के समांतर थी, इधर वाई एक्सिस के समांतर हो जाएगी। फिर यहाँ से सबको मिला देंगे हम, यहाँ तक किसी को डाउट, चीज़ें क्लियर है, ऐसे करके बना देंगे, है ना। ऐसे करके हमने क्या किया, मिला दिया, बना दिया हमने, चीज़ें क्लियर। उसके बाद क्या करना होता है, आप यहाँ से इसका एक क्या करना है, बता रहा हूँ आपको,
इस तरह ड्रॉ कर लिया। एक तो ये चीज़ें होती हैं। इसके बाद क्या करना होता है, इस पॉइंट पे जाओ। इस पॉइंट पे गया मैं, अब कौन सा रंग बचा, लाली, इतनी रंग है क्या इसमें? ठीक है, वाइट है, चलो वाइट लेते हैं। अब वाइट से डी से पॉइंट से इनको मिला देना है। कोई दिक्कत? मिला दो सबको, मिला दिया? हाँ जी, क्लियर है ना? अब क्या करना है देखो, अब मैं लेता हूँ रेड वाला। देखो वन वाली वन से कहाँ से मिल रही है, ए वन से जा रही वाइट ना ऐसे, और वन नीचे से आ रहा ग्रीन वाला, यहाँ मिले, डॉट कर लिया। समझ गए? ये वाला वन इधर से जा रहा है, ये वाला वन जो तिरछा वाला जा रहा था यहाँ से लेना पड़ता हमें ड्रॉ करने के लिए। इस पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट से हमें क्या करना पड़ता है, जो 4 पॉइंट है उनको मिला देना होता है। इस डी से मिला दिया हमने, जो स्केल से मिला होगा तो बहुत सुंदर बनता है। फिर क्या करना है, इस वन से ऊपर गए और ये वन वाइट वाला आ रहा था, यहाँ पे इनका मिलन हुआ, संगम हुआ, है ना? यहाँ पे चाय पिया, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर गया, ये 2 से ऊपर जा रहा है ग्रीन वाला, और 2 से कौन सा आ रहा है, वाइट वाला इधर से आ रहा है, यहाँ पे इनका मिलन होगा। यहाँ मैगी खाएगा, ठीक है, यहाँ साथ में मैगी खाया यहाँ पे। फिर आगे जाएंगे यहाँ से 3, अगले दिन मिले, फिर हंस रहे हैं, अगले दिन मिले तो नीला पहन के, लाल बाबू नीला स्वेटर पहन के गया, 3 से आया और 3 से इधर जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे आके मिल गया, लाल बाबू यहाँ मिल गया, ठीक है। फिर 4 से चला, जा रहा था, 4 से इधर से आया, यहाँ पे इनका मिलन हो गया, इनका क्या, यहाँ पे संगम हो गया। अब एक फ्रेंच कर्व होता है, क्या होता है, फ्रेंच कर्व होता है। फ्रेंच कर्व की मदद से आप क्या करोगे, फिर उनको मिला दोगे लाइन को, लेकिन अभी मिलाना नहीं है, इतनी जल्दी नहीं। आपको फिर क्या करना है, इसके पैरेलल इसे ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह लाइन डॉट डॉट डॉट, है ना? ये सब जुगाड़ है और कुछ नहीं है, ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो जितना बढ़िया जुगाड़ फिट कर ले वही काम है। देखो ये वाली लेंथ यहाँ से लेनी है हमें प्रकार से, प्रकार को क्या बोलते हैं, कंपास बोलते हैं ना, डिवाइडर डिवाइडर ही बोलते हैं। यूपी में तो लंगड़ा प्रकार बोलते हैं, लंगड़ा आम होता है, लंगड़ा प्रकार भी होता है। तो लंगड़ा प्रकार से यहाँ से पकड़ेंगे, जो दूरी होगी यहाँ पे लाके मार्क कर लेंगे, ये आ गए गुरुजी। फिर लंगड़ा प्रकार कंपास लेंगे अंग्रेजों का, यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ पे लाके यहाँ पे मिला देंगे। फिर इसको इतनी लेंथ लेके यहाँ पे मिला देंगे, इसको इतनी लेंथ लिया, यहाँ पे मिला दिया। अब फ्रेंच कर्व लेते हैं, टोपी नहीं बना रहे बर्थडे वाला, फ्रेंच कर्व लेते हैं, फिर इनको इस तरह मिलाते हुए चले जाते हैं, ऐसे करके मिला देंगे, बन गया आपका क्या, पैराबोला। लग नहीं रहा है कोई क्या बना है, लेकिन ये बन गया क्या अपना पैराबोला। इमेजिन करो क्या जाता है। तो पैराबोला हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, बन गया हमारा पैराबोला। अब यहाँ तक तो एक क्वेश्चन हो गया पहला वाला कि आपको कंस्ट्रक्ट करना था पैराबोला। देन बढ़िया चीज़ है यार, यहीं से भी हो जा रहा है। कुछ भी दब जाती बटन नया हो जाता है, देखो। बढ़िया चीज़ है। चलो आ जाओ। तो पहला हो गया। अब सेकेंड में हमें क्या करना है, सेकेंड में अब हमें ये वाला जो ऑल्सो अब टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। हम जानते हैं कोई कर्व रहता है, उस कर्व पे हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे क्या नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। ये होता है ना, आपने सुनता है ना, किसी पॉइंट पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा ही बोलते हैं ना। ऐसा है क्या कि गड़बड़ बोलता, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, है ना ये। लेकिन जब बिल्कुल नॉर्मल वाली कंडीशन होती है ऐसे, तो वहाँ पे एक ही होता है शायद ना, ऐसा भी होता है। तो आप देख लेना, बाकी आप इंजीनियर हो। तो हमें क्या करना है, लेट लाल बाबू ने कहा कि हमें यहाँ पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है, हरी वाले पे। इस पॉइंट को लाल बाबू ने पी ले लिया। इस पी पॉइंट पे मुझे क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट। पी पॉइंट पे क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट। टेंजेंट इस पी पॉइंट पे ड्रॉ करना है, टेंजेंट। तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो ये वाली लाइन है ए बी, इस लाइन ए बी के पे आप क्या रखोगे, अपने रोलर स्केल रखना है हमें, है ना। इसके पैरेलल ऊपर ले जाना है, यहाँ तक ले जाना है, चला गया। यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, रोलर स्केल से इस तरह ड्रॉ करने की लाइन कर ली। लाइन हमने मान ले यहाँ पे लाल एल, लाल बाबू यहाँ पे एल आ गया, है ना। इस पॉइंट एल आपने डिनोट कर ली। फिर आप जो आपकी स्केल होती है, यूपी में पटरी बोलते हैं, है ना पटरी लेके यहाँ तक इसकी लेंथ मेजर करनी है, इसका लेंथ मेजर करना है। लेंथ मेजर करके इतने ऊपर यहाँ पे बना देनी है।
ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। इतना लेंथ लिया हमने, कोई भी पॉइंट ले ले अपने हिसाब से, कोई मन करे तो यहाँ पे भी ले सकता है, यहाँ पे भी ले सकते हो आप, है ना, कहीं भी आप ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस पॉइंट को यहाँ पे लिया, इतनी लेंथ के बराबर ऊपर इतना ले लिया आपने, कोई दिक्कत है नहीं सर, ले लिया हमने। फिर क्या करना होता है, इन यहाँ पे ले लिया, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी। मान लो अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा ही लेंथ होगी, समझ गए ना कहने का मतलब, अल्फ़ा ही लेंथ होगी, 2 mm 4 mm जितना भी आ सकता है उतना ही होगा। फिर इनको हमें क्या करना है, इनका मिलन करा देना है, संगम, ये दोनों मिल जाएंगे इस तरह। ये जो मिल रहा है, जो नीला वाली जा रही लाइन है, टेंजेंट होती है, क्या होती है, टेंजेंट। ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सब बना बनाया पहले ही की तरह है, बस एक पॉइंट रखना है, कोई पॉइंट इधर डॉट डॉट करना है, फिर उसके बराबर ऊपर ले लेना है, फिर बना लेना है ना, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब इसी पॉइंट पे हमें क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल। अब सेम पॉइंट पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो इसी पॉइंट पे अगर नॉर्मल पी पे ही नॉर्मल ड्रॉ करना है तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। इस पी पॉइंट पे जो इस तरफ जा रही वैल्यू आपने ड्रॉ कर रखा है, इस पर अपना क्या रखेंगे, चांदा, है ना, चांदा, चांदा बोलते हैं ना उसे, और प्रोटेक्टर बोलते हैं लोग। प्रोटेक्टर यहाँ पे रखेंगे आप, उसके सामने यहाँ पे 90 डिग्री होगा, इधर कहीं पॉइंट करोगे उस पर। प्रोटेक्टर है किसी के पास, निकालो खजाने से अपने, कहाँ है, ढूंढ रहे हैं। आज मैं इलेक्ट्रिकल क्लास में था ना, तो वो कर रहे थे, ये होता है, सबको देख रहे हैं, अच्छा यही होता है ना, कंफ्यूज थे, ये प्रोटेक्टर है चांदा है। अंग्रेजी वाले चांदा देख के परेशान कैसा होता होगा, है ना, और हिंदी वाले प्रोटेक्टर क्यों बोल दिया इसे, है ना, तो सब देख रहे हैं, एक दिखा रहा है इस तरह, तो हम कहें मतलब ऐसा ही होगा ना, जैसे हाथ पूछा तो पैर, सर ये है क्या, यही वाली कहानी हो गई ना। सब चेक कर रहे थे, कोई एक धीरे से निकाल रहा है, एक छोटा वाला निकाला था, एक तिरछा भी आता है ना, ट्रायंगल टाइप में आता है जिसमें फ्रेंच कर्व होता है, वो भी धीरे से निकाल के इस तरह देख रहे हैं कि यही वाला है क्या, है ना। हम कहे बेटा ये वाला नहीं है, इसको इस तरह रखना है आपको, यहाँ पे रखना है 90 डिग्री, ये वाली वैल्यू है, अच्छा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री यहाँ पे मिलके इस तरह मिला देना है, 90 डिग्री उसी पॉइंट पर रख के, ये नॉर्मल हो जाएगा। कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा होती है, बस हमें क्या मेंटली हमें पता नहीं रहता, हम टॉर्चर हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू, बहुत बढ़िया है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से हमने क्या किया, पी पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। खैर बहुत घटिया मैंने बनाया है, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गया। नॉर्मल, निर्मल नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल हमने बना दिया। इस तरह टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, ये आपको सर जब आएंगे तब पढ़ाएंगे, मैंने देखा था एग्जाम में आया हुआ था यहाँ के, इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। अब हम पढ़ते हैं पकाऊ सब्जेक्ट, या अच्छी सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, पीओटी, अपनी पीओटी, वापस घर वापसी करते हैं। जय माता दी। ये सब हो गया था ना हमारा। अब हमें जो हमारी 13th प्रॉपर्टीज़ है वो कौन सी है, इमेजिनेशन है। क्या है, इमेजिनेशन, जिसे हम कल्पना बोलते हैं। किसे क्या बोलते हैं, कल्पना। कल्पना नाम भी होता है ना, कल्पना चावला थी, किस उसमें उनका देहांत हुआ था, कोलंबियन में, कब, बहुत बढ़िया। कहाँ की रहने वाली थी वो, हरियाणा की रहने वाली। तो यहाँ पे कल्पना या इमेजिनेशन बोलते हैं। संवेदना तथा अवबोधन द्वारा नई सूचनाएं या संकल्पनाएं प्राप्त होती हैं और उससे जो मानसिक संकल्पना बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे लोग जैसे इमेजिन करते हैं कि, जैसे आप खुद इमेजिन करते हैं कि मैं अगर सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने लाइफ में तो हम ये करेंगे, हम यहाँ घूमने जाएंगे, नहीं इमेजिन करते हो आप ना। लेट, या फिर कोई बहुत प्यारा सा डांस सॉन्ग देखते हो आप, जैसे कॉलेज वगैरह, जैसे IIT दिल्ली का कोई डांस कोई परफॉर्म कर रहा है, या फिर आप गोवा बीट्स वगैरह जो हैं अच्छे डांस परफॉर्मर, वहाँ देखते हो। देन यू इमेजिन कि मैं भी यही डांस परफॉर्म करेंगे या करूँगी कहाँ पे, अपने कॉलेज में अगर कोई इवेंट होगा, हम इमेजिन करने लगते हैं, वैसा है कि नहीं। जैसे कि बहुत इमेजिन करते हैं, इनकी तो अलग ही कहानी है, सपनों में खोए रहते हैं। कुछ लोग नहीं रहते दिन भर के सपने,
जब मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मुझे पता है भले नहीं पढ़ूंगा, कल्पना होती, इमेजिनेशन, आपकी सोच कैसी है। इमेजिनेशन में क्या होता है कि जैसे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कहाँ करते हैं, अननोन चीज़ को फाइंड आउट करने में। जैसे मार्स पे भेजना है, वहाँ ग्रेविटी कितनी होगी, इमेजिनेशन करके वो कैलकुलेट करके मैथमेटिकली तब करते हैं। सोचो कितना आगे हैं वो, हम यहीं पे खड़े होकर जो सामने डायोड उसी में कन्फ्यूज आए रहते हैं, वही समझ में नहीं आता है, तो आगे कहाँ पढ़ पाएंगे, है कि नहीं। जैसे क्या इस समझो सिमुलेशन सर दर्द बना है किसी किसी के लिए, है कि नहीं आ रहा है समझ में, पकड़ के आते हैं भाग जाता, तिरछा भागता है, सीधे लाइन हो ही नहीं पाती है ना, मिक्सअप हो जाता है ना। जब मार्क्स वगैरह बनाओगे ना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, लाल वाली पीली में चली जाएगी, फिर सब बिगाड़ के फिर बनाना पड़ता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है क्या, सब बना ले रहे हो क्या, ईजी है, लो लेवल है। कईयों का तो क्या होता है ना, लगेगा चिपका दिए हैं सोल्डरिंग में और बगल में थोड़ा जगह आउटपुट नहीं आ रहा है, तो कोई दूसरा आएगा दोबारा करेगा, उसे पता रख बताएगा नहीं कि थोड़ा सही से चिपकाना है इसे, आपका कनेक्शन कंप्लीट नहीं है कि नहीं। तो कल्पना में जो होती है, इसमें संकल्पनाएं में क्या होती है, इसमें दो चीज़ें होती है, अवबोधन किसे बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन, मैंने समझाया था आपको, संवेदना, सेंसेशन के थ्रू आप ऑब्जर्व करते हो, जैसे इमेजिन फील करते हो इन चीज़ों को ना। जैसे कि सिंपल सी बात है, जब आप कभी पैराग्लाइडिंग करते हैं या फिर स्विमिंग करते हैं ना, तो यू जस्ट लाइक कि बिल्कुल हवा में लहर रहे हो आप, जबकि आप किस पे रहते हो, वेव्स पे रहते हो, वेव्स पे आप क्या रहते हो, फ्लोट कर रहे हो। तो एक अलग लेवल का इमेजिनेशन होता है। जो इमेजिनेशन इस वाला जो है हमारी, इसमें क्या होता है, जैसे आपको सर ने बताया होगा, जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा बताया सर ने, लेकिन आप इमेजिनेशन पावर बहुत तगड़ा है। सर ने 3-4 प्रैक्टिकल बताया होगा, आप पूरा चिट्ठा लेके आओगे कल, इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, गड़बड़ है सही है, ऐसा सब सोच रहे होंगे। जितने जहरीले सर्किट हैं ले आते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करके आउटपुट देखते हैं कैसा आता है ना। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट कैसा आएगा, इंटीग्रेटर कैसा आउटपुट देता है ना। अगर ज़्यादा सोच चल रही तो कोई बात नहीं, टाइम काट लेते हैं, क्या रखा है, सब मोह माया है। कई लोग तो इंतजार करते कब बजेगा, एक लंच कब आएगा, है ना। दो प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, जिसको समझ नहीं आता वो जल्दी टाइम ढूंढता है, जिसको समझ में आता है बिल्कुल अंदर ही चला जाता है उसके समझने के लिए, और ये होता है ना इमेजिनेशन उसका बढ़ने लगती है। खैर, जो आप अभी सर्किट जो परफॉर्म कर रहे हो, यू आर नॉट इमेजिनिंग, आप बस जो सर्किट है नकल मार के किट कर दे रहे हो। इमेजिनेशन क्या होता है, जिसमें आप नई सर्किटरीज डिज़ाइन करते हो। लेट जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, मे बी ड्रोन हो सकता है, मे बी कुछ भी हो सकता है, तो उसके सर्किटरीज अगर आप ड्रॉ करते हो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से, देन यू आर इमेजिनेशन। तब आप उन्हें कॉन्सेप्ट को, उन रॉ मटेरियल को आप इम्प्लीमेंट कर, तब आप इमेजिन कर रहे हो, यार इसको अगर मैं 2 ट्रांसफार्मर लगा देता हूँ फुल वेव रेक्टिफायर में, तब क्या होगा। वो इमेजिनेशन, संकल्पनाएं वाली चीज़ें, थोड़ा हट के कि क्या होगा, कैसी आएगी वेव्स, क्या डबल हो जाएगी क्या, या फिर धुआं हो जाएगा, है कि नहीं, मतलब सर्किटरी उड़ गई, मतलब समझ गए ना। तो उसमें क्या होगा, आप तभी समझते हो। ये संकल्पनाएं होती हैं हमारी, थॉट्स हमारे बीच में आती हैं, सोच आती है। जैसे कि कवि झूठ बोलता है अपनी उनसे, है ना, चांद तारे ले आएंगे, संकल्पनाएं हैं, कल्पना इमेजिनेशन है कि नहीं। इमेजिनेशन में घूम आते हैं, गोवा चले जाते हैं, मंसूरी चले जाते हैं, गए हो कि नहीं कभी, अभी नहीं गए हो, ताज जाना सोना, मैं मसूरी जा रहा हूँ, बस में बैठ गया हूँ, है कि नहीं। तो इमेजिनेशन, इमेजिन करने में क्या गया है कि नहीं। तो इमेजिनेशन में क्या होता है, इसमें 2 चीज़ें आपकी काम करती है। अब काम पे आते हैं, जब बच्चे को आप पढ़ाओगे क्लास में, उसकी 2 थॉट्स साथ में चलेंगे। सेंसेशन एक होगा, सेंसेशन उसके आँख कान खुले रहेंगे, है ना, उसकी लर्निंग प्रोसेस बहुत हाईली एक्टिवेटेड मोड में रहेगा। साथ साथ में उसका ऑब्जर्वेशन भी ऑप्टिमम लेवल का होगा। आप कुछ बता रहे होगे, जिस एक नहीं कुछ आई थी मूवी, कौन सी थी वो, तारे ज़मीन पे, वो अलग ही सोच रहा होता है, सामने कुछ एक लूसी करके मूवी है ना, वो पुराने ज़माने में चली जाती हो, देखा ना आप लोगों ने, नहीं देखा होगा आपने, हैं तो रानी हॉलीवुड है हॉलीवुड है भाई, ये हल्का हॉलीवुड, क्यों हॉलीवुड है, सही बता रहे हैं, हॉलीवुड मूवी हो। क्या था, हीरोइन कैसी थी उसमें, हैं ठीक थी कि अच्छी थी, बता दियो, कोई बात नहीं है, ठीक थी कि अच्छी नहीं थी। तो
तो हॉलीवुड मूवी थी, इन्होंने देखा मूवी, उसमें इमेजिनेशन दिखाया गया कि पुराने ज़माने में चली जाती है ना, बहुत पीछे उस ज़माने में चिंपैंजी वगैरह रहते हैं, उनके नेल्स वगैरह जग जाते हैं, निकल जाते हैं, बहुत एक्टिवेटेड, उसने एक मटेरियल खा लिया होता है ना, कंज्यूम कर लिया होता है, उसकी वजह से होता है। आप लोगों ने देखी होंगी। बाकी ज़्यादा इमेजिनेशन देखनी है, फाइटिंग देखनी है, तो साउथ इंडियन में क्या होता है, एक ही बंदा रहता, 300 लोग निपटा दिया, है कि नहीं। तो इमेजिनेशन, लेकिन जब हम क्लासरूम में होंगे तो हमारे इमेजिनेशन क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग का क्या होना चाहिए, जो नई चीज़ें आप बता रहे हैं, जैसे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हम बता रहे हैं, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, साथ साथ में आपके तब आप अच्छे ट्रेनिंग माने जाओगे, कुछ अलग से अपना सर्किट बना रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो क्या नहीं, मतलब आप फटाफट निपटा दो जो बने हैं, उसके कुछ अपना डिज़ाइन करो यार, ऐसे बना देंगे तो क्या होगा, कुछ नया लेट, आप कुछ अज्यूम कर रहे हो। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि आपको एक एक प्रोजेक्ट जमा करने होंगे उसमें फाइनल एग्जामिनेशन में, जब पीओटी में, तो क्या पता अभी से आप डिज़ाइन करना सीख जाओ। आप ले आते हो, दगाते हो उसमें सर्किटरी को, लेट आप कुछ इमेजिन किया, आपने कहीं से सर्च किया, जैसे भाई ने, बड़े भाई ने बताया ये बना लो, यू नो सर्किट डायग्राम की, सर्किट डायग्राम पता करोगे तो क्या होता है, जब सर्किट डायग्राम आप यूज़ करते हो, जब इम्प्लीमेंट करते हो पीसीबी पे, सर्किट डायग्राम ही फर्जी होता है, उसका जो रेटिंग वगैरह गड़बड़, बार बार धुआं हो जाती हैं, आईसीज वगैरह रहती हैं, परेशान रहते हो, तो उन सर्किटरी को अभी भी यहाँ पे आप कर सकते हो वेरीफाई। जैसे कुछ प्रोजेक्ट मैंने डाला था बच्चों का ना, इलेक्ट्रिकल वालों का, वो पड़ा हुआ है, उसके सर्किट डायग्राम को इम्प्लीमेंट कर देखो क्या आउटपुट आ रहा था, उन्होंने पैसे लगाया, फ्री में कर लोगे। समझ रहे हो कि नहीं मेरा कहने मतलब, मेरे पास शायद पड़ी होगी, अगर उसकी पीडीएफ मिलेगी तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, हर एक बच्चे का फोटो, ऐसे नहीं कैदी नंबर है ना, सबने बना रखा है, तो उसमें फोटोज वगैरह सब कुछ, उससे सर्किटरीज को ऐसे करो ना आप, तब सीखने को मिलेगा, नया कुछ करने का मौका मिलेगा। आप ट्रेनिंग सेंटर में हो, दिमाग खोलो, बिल्कुल वही तरह जितना कहा गया उतना ही करेंगे, है ना, थोड़ा अलग सोचना है। सर जो दिया गया वही नहीं हो रहा है, वही नहीं झेल पा रहे हैं, आप पता नहीं क्या क्या बातें, आप बोलने में तो बहुत आसान होता है गुरुजी, मुंह चलाना, आप कुछ भी चला दो, है कि नहीं, हम पे क्या बीतती है आप हमसे पूछो, दिल में हमारे कितनी दर्द है, कितनी गहराइयाँ हैं, है ना, खाना नहीं खा पाते, रात में नींद नहीं आती, ऐसा है क्या राम, आती है रात में, आती है, सपना देखते हो, हॉस्टल में नहीं रहते। संवेदना तथा आवेदन द्वारा नई सूचनाएं या संकल्पनाएं प्राप्त होती हैं और उससे जो मानसिक संकल्पना बनती हैं, तो उससे क्या होता है, आप नए थॉट्स यूज़ करते हो, चीज़ों को इस्तेमाल करते हो, उससे क्या होता है, आपके अंदर एक नए कॉन्सेप्ट आते हैं, कॉन्फिडेंस आता है। जैसे आप 909 से आप कोई पावर सप्लाई बना रहे हो, बना लिया आपने, अब 12 से बनाओ तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेट पावर सप्लाई 2 तरह की बनती हैं, 2-3 तरह की बनती है, उसमें एक फ़िल्टर वाली बनाओगे तो बिल्कुल फ्लक्चुएशन नहीं होगा, 6 वोल्ट चाहिए तो 6 वोल्ट 5.9 ही आती है। अगर एक बिना फ़िल्टर वाला बनाओगे, कैपेसिटर नहीं लगा रहे आउटपुट में, और एलईडी जो होती है, एलईडी भी कभी कभी अगर सीरीज़ में जोड़ देते हो ना देखने के लिए, तो एलईडी भी लाइट खाती है, वो भी कुछ ड्रॉप करा देती है। तो नॉर्मल इस तरह एलईडी तो कई सर्किटरी मिलेंगे आपको, उन सबको वेरीफाई करो, जितने भी मिल रहे हैं सर्किट, या कुछ प्लानिंग आपके चल रही, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बनाने की, ग्रुप में बना सकते हैं, 1-2 लोग 3 लोग मिलके बना सकते हैं। और एक तो आप सबको मिलके बनाना है कि हम ट्रेड के लिए। अब जल्दी आप कॉन्सेप्ट बताओ, सीआर आगे वाला और पीछे वाला, बीच वाला, है ना आगे वाले सब जितने भी हैं, है ना, सब प्लानिंग करो ना, थोड़ा सोचो। सर समय तो मिलता ही नहीं है, आप जाते हो अमित सर आ जाते हैं, अमित सर जाते हैं आप आ जाते हो, है कि नहीं, हम तो अपने बारे में नहीं पूछ पाते बहन कैसी है कि नहीं, बहुत दिन हो गया बात किए हुए, हमारे बीच में दूरियां बढ़ गई, है ना, ऐसा हो गया क्या रिश्ते खराब हो रहे हमारे पढ़ाई के चक्कर में। तो इमेजिनेशन में क्या होता है, नए थॉट्स जनरेट होते हैं, जो ट्रेनिंग्स को आप बताओगे, जो स्टूडेंट आपका होगा। अब हम चलते हैं अपने ट्रेनिंग पीरियड में, आपने अभी तक उसे मोटिवेट कर रखा है, पीछे क्या क्या पढ़ा हमने, टेम्परामेंट पढ़ा था, उसके बाद रिटेंशन, रिएक्शन, चलो सब याद है, समझ गए, मान लिया हमने। तो इसमें आप क्या हो गया, रिएक्शन वगैरह उसका हो गया है, रिटेंशन भी हो गया, रिकॉग्नाइज भी कर लिया, सब कर लिया हो। अब उसके बाद क्या हो रहा है, इमेजिनेशन करने लगा, अलग लेवल पे चला गया हो, मोटिवेट हुआ, टेम्परामेंट भी कंट्रोल कर रखा, अपना रिकॉग्निशन और रिटेंशन भी उसकी अच्छी चल रही है। फिर अगले लेवल पे जा रहा हो, कहाँ पहुँच गया, इमेजिनेशन वगैरह पे जा रहा हो, एक नई चीज़ में जाने लग गया। मैं एक बार रिकैप कर रहा हूँ, फिर मिलाता हूँ पूरे को, तब आप लोग समझ पाओगे। मैं बस खाना पूर्ति नहीं करना चाहता, आपको कनेक्ट कराना चाह रहा हूँ मैं,
चीज़ें कनेक्ट रहेंगी, समझ में आएगा। ख़त्म हो जाए छू मंतर। यहाँ पे आ गए थे हम, पहले हमने साइक पढ़ा था, देन हमने बड़ा हो जा, देखिए हमने पढ़ा था साइक का पढ़ लिया था, स्किनर आए थे, क्रो आए थे, संवेदन सेंसेशन हुआ था, उसने किसी कंसेप्ट को देखा था। अब पढ़ाई के मामले से देखते हैं, किसी कंसेप्ट को देखा, उसने समझा, उसके अंदर उत्तेजना बढ़ेगी, उसकी ज्ञानेंद्रियाँ या जो आँख वगैरह जानने के लिए, कान सुनने के लिए बेताब हो जाएगा, है ना। जैसे हॉलीवुड की मूवी देखते हैं उस समय इनकी आँख भी खुली रहती है और कान भी, है ना। पूरी मूवी तक ऐसे देखते रहेंगे, क्या होने वाला है। चलो अच्छा, उद्दीपन क्या करो, स्टिमुलेशन, उद्दीपन, स्टिमुलस क्या होता है, फिर उसके बाद इनके अंदर उत्तेजन, इनकी ज्ञानेंद्रियाँ काम करने, प्रतिक्रिया करने लगती है। इनकी ज्ञानेंद्रियाँ मनुष्य के द्वारा जो प्रतिक्रिया होती है, खुशी होंगे, दुख होंगे, अगर ज़्यादा रहेगी तो फिर नहीं, सीरियल देखती हैं बहन वहन तो फिर गे चालू हो जाता है, रोना धोना चालू हो जाता है वहीं पे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। पहले इसने सेंसेशन हुआ उसके अंदर, देखा किसी चीज़ को, ज्ञानेंद्रियाँ उसके अंदर एक्टिवेट हुई, फिर ज्ञानेंद्रियाँ रिएक्ट करने लग गई। अगर उसे कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आ रहा है तो ज्ञानेंद्रिय रिएक्ट करने का मतलब ये नहीं हो गया। उसके बाद क्या होगा, ज्ञानेंद्रियाँ उसकी रिएक्ट करने लगेंगी। ज्ञानेंद्रियाँ उसकी एक्टिवेट हो जाएंगी। जैसे इसकी ज्ञानेंद्रियाँ एक्टिवेट हो गई, ज्ञानेंद्रियाँ उसकी एक्टिवेट हो जाएंगी। उसके बाद वो क्या करेगा कि जानने की कोशिश करेगा, उसकी क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी उसके अंदर। नहीं चुलबुलाहट सी होती है। जैसे कुछ चीज़ें आप बता रहे हो, ट्रांसफार्मर बता रहे हो, डायोड या फिर जैसे अभी मैं बता रहा था पैराबोला के बारे में, थोड़ा सा नई से कॉन्सेप्ट आ गया, सबकी ज्ञानेंद्रियाँ एक्टिवेट हो गई। पहले सेंसेशन हुआ, अरे बढ़िया चीज़ लग रहा है, काम की चीज़ है। फिर उसमें सेंसेशन हुआ, आँख उद्दीप्त हुई, हाथ हमारा उठा, पेन उठा लिया ना, हाथ उठा, पेन और बनाना शुरू कर दिया। तो आप जान उद्दीपन हुआ, आपकी ज्ञानेंद्रियाँ सहयोग करने लगी, चलो लिख लेते हैं इसे। तो प्रतिक्रिया हुई, आप एक्टिव मोड में हो, घूम के समझने लग गए। तो यहाँ तक आ गई चीज़ें ना, ठीक है। पहले क्या हुआ, सेंसेशन होगा, फिर ज्ञानेंद्रियाँ अपना सहयोग करने लगी, रिएक्शन करने लग जाएंगी, है ना। देन आता है हमारा, फिर रिएक्शन होगा। रिएक्शन में क्या होगा, उद्दीपन के प्रति नाड़ी प्रणाली संगति होंगी। फिर आप जो सोच रहे थे वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होने लग जाएगा। जो ट्रेनी देखा था उसको जानने के लिए वो क्या करेगा, उसके अंदर मतलब क्या, तो उसको आत्मशक्ति मिलने लग जाएगी। लेट आप कोई प्रैक्टिकल करा रहे हो, उसे जानने के लिए रिएक्शन करने लगेगा। हाथ से उठा के डायोड को देखा, चाहिए डायोड है, क्यों अट्रैक्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। एक छोटे बच्चे को ही ले लो, पहले उसे दिखाओ, कुछ नहीं करेगा, फिर ले जाओगे तो फिर ऐसे देखता है, फिर धीरे से उठाता है, फिर ऐसे ऐसे करेगा। बच्चों के अंदर बहुत काबिलियत होती है ये वाली। फिर ऑब्जर्व करेगा धीरे धीरे, उससे रिएक्शन पहले हुआ, उसकी नाड़ी प्रणाली साथ दी, उस बॉल को उठाएगा और देखेगा, हाँ बढ़िया है ना। रिएक्शन उसका पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा या अच्छा होगा। फिर इमोशन, फिर उसके खुश होगा, और फिर क्या होगा, बॉल लेके इधर उधर खेलने लग जाएगा। उसकी सारी शरीर भी उसकी साथ देने लगे, खेलने वाली चीज़ है। या फिर बच्चे तो मुंह में डालते हैं लड्डू समझ के, है कि नहीं। तो उसके अंदर क्या होगी, मानसिक और शारीरिक दोनों चीज़ें होने लग जाएंगी। ट्रेनिंग को लेते हैं, ट्रेनिंग का क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग जब देखेगा किसी, आप डायोड को या फिर ट्रांजिस्टर पढ़ा रहे हो, लेट हम डायोड ही लेते हैं। तो डायोड को आपने पहले बताया, सेंसेशन हुआ, डायोड बहुत बढ़िया है, सिंबल देखा, उसके बाद आपने डायोड रख दिया, उसका मन करेगा थोड़ा छू के देख लेते हैं। फिर उसके जो नाड़ियाँ हैं, हाथ पैर हैं, उसके साथ देंगे और छूने की कोशिश करेगा, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे छुएगा देखेगा, उसके अंदर क्या होगा, इमोशन, एक मानसिक संचार होगा, अच्छा ये ऐसा ही होता है। भविष्य में कभी भी ऐसी चीज़ दिखी तो डाउट दिमाग में आएगा, मैंने छुआ था, डायोड है, ठोस होता है, नहीं डरेगा, क्या पता करंट मार दे, है कि नहीं। भले कनेक्टेड नहीं होता है ना, नहीं मारती करंट। अगर मैं अभी इसको खोल के करंट दूँ, इसको फिर पावर सप्लाई हटा दूँ, तो छू दोगे सबको, क्यों। SMPS उठा के पटक देगा, वो चिपका लेगा, है कि नहीं। चीज़ें संभाल के करना पड़ता है। तो क्या होगा, पहले फिर डायोड को उठा लेगा, उसके अंदर नाड़ी प्रणाली साथ देंगी, फिर जैसे टच करेगा, मानसिक और शारीरिक दोनों उत्तेजना उसके अंदर बढ़ जाएंगी। मेंटल जानने की, शारीरिक उसे टच करेगा, देखेगा इधर घुमा के, जो छोटा बच्चा होता है या ट्रेनी या स्टूडेंट। देन क्या होगा, उसके अंदर मोटिवेशन होगा, उत्प्रेरणा होगा, सर ये क्या है, और भी ऐसे हैं क्या आपके पास, और दिखाओ थोड़ा, ऐसे करके चीज़ें होती है ना। जब आप उसे बताओगे तो उसके अंदर मोटिवेशन और जानने की कोशिश करेगा। मोटिवेशन में क्या होगा, उसके प्रति एक्शन और रिएक्शन होगा। एक्शन लेगा, पूछेगा गुरुजी और बता दीजिए, है ना। छोटा बच्चा क्या करेगा, इमोशन रहेगा, एक्शन क्या होगा, उसे पटक के देखेगा कूद रहा है कि नहीं कूद रहा है, बॉल जंप करेगी बॉल, तो उसके अंदर एक्शन होगा, रिएक्शन खुश होगा थोड़ा सा, है ना। फिर उसके बाद वो बॉल पटकने के लिए और मोटिवेटेड हो जाएगा, खूब खेलेगा। उसके बाद फिर देखेगा पड़ोस का शीशा भी तोड़ देगा, है कि नहीं, क्योंकि बॉल कूद रही है, उसको मज़ा आ रहा है।
तो चीज़ें करती हैं। और जब आप ट्रेनी रहोगे, जो आपके स्टूडेंट रहेगा वो भी मोटिवेटेड होगा, हाईली मोटिवेटेड होगा, कहेगा सर और भी होते हैं क्या, मतलब जो डायोड हमारे और भी होते हैं क्या, इससे पतले भी होते हैं कि यही दुनिया में पाया जाता है। तो गुरुजी बताएंगे, आप बताएंगे गुरुजी और मैडम कि नहीं और भी होते हैं, मैं और भी आपके दिखा रहे हैं, बात आगे बढ़ेगी, है कि नहीं, आप मोटिवेटेड हो जाते हैं। देन आता टेम्परामेंट। उस समय में क्या होगा, मतलब इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इतना हाईली मोटिवेटेड ना हो जाए कि चीज़ों को सही से टैकल ना कर सके। दो तरह के ना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना उसे। बच्चे का टेम्परामेंट भी देखना है, पता खिला रहे हो खाना पीना ही छोड़ दिया, है ना। होते ना बच्चे जो खेलते रहते हैं, ढूंढ के लाओ दो कान के नीचे, फिर सही होते हैं, फिर सही हो जाते हैं वो। व्यक्ति की किसी परिस्थिति के प्रति संवेगात्मक प्रतिक्रिया। संवेगात्मक क्या होता है, सुबह बताए थे, संवेग। इसमें क्या होता है, इमोशनल प्रतिक्रिया, इमोशनल तो अलग ही होता है, संवेगात्मक। टेम्परामेंट एक तरह से नेगेटिव वर्ड है, एक तरह से नेगेटिव वर्ड है, उससे आपको बचना है। एक ने ओवर कॉन्फिडेंट, संवेगात्मक, ऐसे टर्मिनोलॉजीज है। ये नेगेटिव टर्मिनोलॉजी है, पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी नहीं है। तो आपको टेम्परामेंट जो आपका संवेगात्मक नहीं, बोलते हैं कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाला, जो CR बना दिए इनको, प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा क्या संवेगात्मक प्रतिक्रिया हो गई, टेम्परामेंट भूल गए। इनको बता रहा हूँ, तुम्हें नहीं ना, आगे हैं। कहाँ बैठ गई दैया रे दैया, जगह कहाँ है, मैं कहीं चली जाती, ऐसा तो नहीं फीलिंग आ रही है, नहीं उधर भी मौका है, उधर बैठ जाओ। कई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने कई जगह चेंज कर दिए। एक जॉनी नाम है, इस तरह बैठा रहता है, मेरा हाथ ऐसे ही जाता है, तो आप देखा कौन नहीं, वहाँ बैठा हुआ जहाँ पहुँच भी नहीं सकते हम, वैसे बैठा हम, क्या जॉनी वहाँ पहुँच गया। कुछ लोग झेल पाते हैं, कुछ लोग नहीं झेल पाते हैं। तो आपको बुरा नहीं लगता मैं कुछ कहता हूँ तो? बचपन से आदत है, नहीं लगता, थोड़ा भी मज़ा आता है। टेम्परामेंट हो गया। तो वो बचपन में वाले तो नहीं हुआ आप, जैसे नहीं, हमारे यहाँ एक सोनू नाम के हमारे चाचा जी का बच्चा है ना, उसको क्या होता था, हम लोग कहते थे सोनू को चोट नहीं लगती है। सोनू को यहाँ पे तो नहीं है ना, फिर वो क्या करता था, अब सोनू देखना भी दीवार हिला देगा, दीवार में सर मारता है, उसके बहुत मजबूत हो गया था। उसके बाद अगर कच्ची मिट्टी है ना, कच्ची मिट्टी छोटा ही था, इतना गुच्चू सा, सोनू को चोट नहीं लगेगी, सर मार दे, जो मिट्टी नहीं होती जो ग्राउंड, सर तो फूट जाएगा नॉर्मल, इस पर ढन झन हिल जाती थी थोड़ी दूर तक। तो सुनो ना, तुम्हें कोई बुरा सही नहीं लगता है? चलो आ जाओ यहाँ पे। टेम्परामेंट, आपको हमेशा संवेगात्मक अंडर कंट्रोल रहना है, अपने उन चीज़ों को छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है। इन चीज़ों को समझो बेटा ना। इसमें क्या होता है कि टेम्परामेंट आपके अंदर भी, पढ़ाते समय भी आपके अंदर भी होना चाहिए, और जो स्टूडेंट है उसके अंदर भी होना चाहिए। उसने बहुत मोटिवेटेड हो गया, उसने बोल दिया। आप इस वर्ड को समझने की कोशिश करो बच्चा ना, ये एक वर्ड है लेकिन ये बहुत चीज़ें, इसमें मेरा एक मतलब नहीं है, वर्ड्स नहीं समझा रहा हूँ, पूरे POT इसमें आपको घोल के दे रहा हूँ मैं, जो चीज़ें जो सार निकलेंगे उसको मैं बता रहा हूँ। जो टेम्परामेंट का मतलब ये नहीं हो गया कि जैसे मोटिवेटेड हो गया हाईली कि सर मैम मुझे और डायोड आप बताइए, या फिर आप और मुझे ट्रांसफार्मर के बारे में बताइए, या फिर और आप मुझे CS का कंप्यूटर बताइए, चाहे जो भी है CHNM का बताइए। तो अगर वो बताने लग गए तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल डीप में कुछ डायोड, तो मैंने उनसे पूछा डायोड मैम यही होता है? डायोड अभी मैं तुम्हारा PC खोल के दिखाती हूँ। मैडम ने खोला PC, यहाँ पे भी मिलता है ना, फ़ोन भी खोलने लग गई, देखो इसमें वो लगे हुए छोटे छोटे लगे हुए हैं, सोल्डरिंग वगैरह। तो ऐसे नहीं, टेम्परामेंट नहीं खोलना है। ऐसा नहीं कि बच्चे को समझ में आ गया, मास्टर भी डांस कर रहा है, बच्चे भी डांस कर रहे साथ में, कि अरे मैं तो बहुत समझ में आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, डांस प्रोग्राम चालू कर दिए। टेम्परामेंट क्या है कि कूलनेस हमेशा बनी रहनी चाहिए। उसका जो मोटिवेटेड है, अगर हाईली मोटिवेटेड है, अगर वो बहुत ज़्यादा और क्वेश्चन पूछने लग गया तो उसे संभाल के बोलना है कि बेटा बस तुम्हारे सिलेबस में इतना ही है। मेरा टेम्परामेंट से ये मतलब है आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है, विद इन सिलेबस रहना है। उसको यहाँ पे क्लियर मैं दिखा रहा हूँ। योग्यता, यहाँ पे टेम्परामेंट नहीं खोना है। अगर वो आगे क्वेश्चन पूछें तो बेटा बस इसी तक का लेवल का है, हम इतना ही पढ़ सकते हैं, इसके बाद में आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, या फिर आप बाद में पूछ लेना, यहाँ तक रुक जाना है। ऐसा तुमने पूछ कैसे दिया है ना, जैसे अमित सर निकल ही नहीं रहे हमें डायोड में। तो आ जाओ, टेम्परामेंट आपको नहीं खोना है बच्चा। फिर योग्यता, एबिलिटी में क्या था, किसी भी कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी क्या होती है, किसी कार्य करने की क्षमता। मैंने बताया था आज ना सुबह कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी करने है, ये मान जा, करने की क्षमता को योग्यता कहते हैं, या मानसिक तथा शारीरिक होती है, जिसे कि कहते हैं ना एबिलिटी। इनको जैसे कि बाइक चलाने आता है, बाइक चलाने की एबिलिटी है कार,
कार चलाने की एबिलिटी नहीं है। तो इनका क्या हो गया, ये जो बच्चा है सामने वाला, उसको आप उसकी एबिलिटी के हिसाब से कंटेंट देना है, आपको एबिलिटी के हिसाब से कंटेंट देना है। ट्रैक्टर चला लेते हैं, जुगाड़ 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 गाड़ी जो होती है नहीं, और तीन पहिए वाली क्या बोले, ट्रॉली, पट नहीं देखो पीछे पड़े सब याद दिला रहे हैं। वो ट्रॉली नहीं, खेत में ले जाते हैं सामान लेके आते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ठेलिया, रिक्शा, ठेला चलाया हो? बचपन में वो गाड़ी चला, चप्पल वाला जो बनाते थे हैं, सब सही है। आगे बहुत आगे की चीज़ है, लो लेवल नहीं, हाई लेवल। चलो आ जाओ। योग्यता एबिलिटी, जैसे कि इनके पास क्या एबिलिटी है, इनके पास एबिलिटी है बाइक चलाने की, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, है ना। बुलेट नहीं चला सकते, चला लेते हो, हल्की है ना, ज़्यादा क्योंकि हेवी होती है, ये हल्के हैं। हाँ जी, नहीं चला पाएंगे बुलेट। एबिलिटी, तो इसमें क्या हो, योग्यता, क्या आपको कंटेंट पढ़ना है, क्या बताना, उसकी योग्यता होती है। जैसे इनकी योग्यता बाइक चलाने की योग्यता है, तो इनके अंदर क्या है, इतनी मैच्योर है और इतने अंदर पावर, इतनी इनके अंदर एनर्जी है कि बाइक को संभाल सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं, उसकी ब्रेकिंग सिस्टम, गियरिंग सिस्टम। नॉलेज में बताया था मैंने, मस्ट बी, शुड बी, कुड बी, याद कर लिया बच्चों ने। आपका बहुत जल्दी फर्स्ट यूनिट का टेस्ट होगा, सरप्राइज्ड होगा और कंबाइंड रिजल्ट बनेगा। देखो कौन फर्स्ट आता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। उस दिन पूरा एग्जाम चलेंगे सारे उसमें, ठीक है। तो मेंटली प्रिपेयर रहो, तैयारी चालू कर दो आप लोग, किसी भी दिन किसी वक्त। पीओटी कहाँ है, मल्टीपल ही होता है, मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा पेपर ना, तो आप तैयारी धीरे धीरे करते रहना। किसी भी कार्य करने की क्षमता को योग्यता कहते हैं, या मानसिक या शारीरिक होती है। योग्यता क्या होती है, मेंटल और शारीरिक। मैं इनके चल रहा था, अब हम आ गए अपनी क्लास में, उस टेम्परामेंट कंट्रोल है, उसके बाद योग्यता के हिसाब से कंटेंट बताना है। ऐसा नहीं कि जैसे कि मैम ने एमटेक कर रखा है, फिर मैम पढ़ाने लगी एमटेक के लेवल से, डायोड बनता कैसे हो मैं बताऊँ, तो रेत ले आओ, बालू ले आओ, मशीन लगा के बनाने लगी डायोड यहीं पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्डर कर रही, मैं ऑर्डर करती हूँ, मैं डायोड बना के दिखाऊंगी पूरी साल बर्बाद हो गया, डायोड ही बन रहा है। तो ऐसा नहीं, योग्यता के हिसाब से कंटेंट डिलीवर करना है आपको, समझ रहे, एबिलिटी से ही बोलते हैं। ये वर्ड आएगा, ट्रेनी इज एबल टू, एबिलिटी से बोलते हैं, एबल सक्षम है, योग्यता, क्षमता, ये सब वर्ड आएंगे बेटा, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसे, आप आई होप समझ रहे होंगे। एबिलिटी उसे बोलते हैं जिसमें आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ें चल रही हों, आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं देखो, टेम्परामेंट आपको खोना नहीं है पढ़ाते समय। ट्रेनी भी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, कुछ पूछेगा तब भी उसके भावना, उसके साथ बह नहीं जाना, उसके साथ भावना, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, ऐसे नहीं कंट्रोल मजनू बोलते हैं, कौन सी मूवी थी वो है। उसके बाद योग्यता एबिलिटी, योग्यता एबिलिटी, योग्यता जो ट्रेनी है उसकी एबिलिटी के हिसाब से कंटेंट डिलीवर करना है। अगर मान लो जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं डिजिटल, आप लोग डिजिटल पढ़ते पढ़ते बहुत हो गए, मतलब नॉलेज बढ़ गई आपकी, तब डिजिटल का आप लोग रिसर्च करने लगे। ऐसा नहीं करना है, जितना सिलेबस है उतना ही पढ़ना है, फिर आगे पढ़ना है। समझ रहे हो कि नहीं हम, ये चीज़ें हैं। जैसे आप ड्राइंग के सिम्बल्स बना रहे हो, ऐसा सिंबल में 1000 सिंबल बना दूंगी तो क्या कर लोगे सर, हैं? ऐसा नहीं, 1000 नहीं, जितनी ज़रूरत है, जितनी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट जो मैंने आपको डाले थे ग्रुप में, इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से आएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैंने पहले डाला था। आपने देखा होगा, पता नहीं, डिलीट कर दिए होंगे। सही है, सही बच्चों। किसी भी कार्य करने की क्षमता को योग्यता कहते हैं, मानसिक स्थिति। तो मैं यहीं पे बार बार योग्यता पे इसलिए रुका हूँ कि योग्यता आपकी सबसे बड़ी चीज़ है। जब ट्रेनी रहेगा, आप रहेंगे, तो उसकी योग्यता के हिसाब से कार्य देना है। लेट जैसे आप लोग बेसिक मतलब लेट आप लोग जैसे आपके पास क्या है, 9 से 5:30 आपके पास टाइम मिलता है, आप यहीं पे व्यतीत करते हैं हमारे साथ। उसके बाद घर जाने के बाद क्या होता है, अपना खाना पीने का भी 1-2 घंटा होता है। फिर घर पे कैसा है, कोई परेशान तो नहीं करती है देवी, है ना, पूछने में घर से फ़ोन आता है ना, कोई लड़की तंग तो नहीं करती, पूछते हैं ऐसा, हाँ ठीक है। तो ऐसे घर वाले याद करते हैं कि बच्चा सही है, कहाँ है, तो आधा 1 घंटा आजकल फ़ोन में चला जाता है। फिर उसके बाद आप थके रहते हो, सो जाते हो, फिर सुबह होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आपको कोशिश ये रहती है कि वर्कलोड कम देना है, मेंटल टॉर्चर नहीं करना है बच्चे को, मेंटल टॉर्चर नहीं करना है बच्चों को। इन चीज़ों में फोकस, ये एबिलिटी के हिसाब से देना है। अगर ये रजनीकांत है मान लो, तो इनको सब दे दो, रात भर में तुम्हें इंजीनियरिंग ड्राइव बना के लानी है, तो ऐसा तो नहीं करते ना। जितनी एबिलिटी उसी हिसाब से कि आप उस, जैसे मैंने अभी बताया टेस्ट होगा, तो आपकी एबिलिटी से हिसाब से बता दी कि आपको टाइम चाहिए ना तैयारी करने के लिए, सरप्राइजली आप कर नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, उस हिसाब से मेहनत करोगे।
तो योग्यता इसे कहते हैं, योग्यता के हिसाब से कंटेंट डिलीवर करना है। भूत नहीं हो आप लोग कि लो करो, है ना। जैसे मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, मैंने बोल दिया आपको भी नहीं काम कर रहे हैं कि मैं कल कॉपी चेक करूँगा। मैंने देखो मैं भूलता नहीं हूँ, मैंने कॉपी पीओटी बोली थी मंडे चेक करूँगा, फिर मैंने बोला थर्सडे चेक करूँगा, है ना, आज फ्राइडे है, लेकिन चेक नहीं किया क्योंकि मुझे पता है मैं आपको बताती हूँ आप कर चुके होगे। तो प्रेशराइज नहीं करना, बच्चे को करना है वो कंप्लीट कर लेगा और फिर करके दे भी देगा, है ना। इन चीज़ों को, ये साइकोलॉजी, यही सब चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं कि सर लग रहा भूल गया, बहुत बढ़िया है ना, सर को याद ही नहीं रहता है, सर को याद रहता है, हम जानते हैं, है ना, ऐसा नहीं बोलते नहीं है। तो आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। सर रीगा सर ने बोला है कि सब बच्चों का डाटा दे दीजिए ऊपर। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल वहाँ पे अली सर होंगे ना, सामने वाली क्लास में, सामने जाओगे वहाँ वॉशरूम आएगा उसके सामने स्मेल आएगी, समझिए ना। आ जाओ यहाँ पे, किसी चलो आ जाते हैं हम। मैं जब फ्लो में रहता हूँ तो बच्चे आ जाए, मैं क्या करूँ बताओ। ये पढ़ाने एक होते ना, उसमें चले जाना, क्या बोलते हैं, बिल्कुल रोल में घुस जाते हैं। तो इसमें किसी भी कार्य करने की क्षमता की योग्यता कहते हैं। मेन मुद्दा ये है कि आपकी एबिलिटी उसी हिसाब से आपको लोड देना है ना बच्चा। ऐसा नहीं कि पूरा एक ही दिन में हम कर दिए। जैसे मैंने आज पढ़ाया पीओटी, मैंने एक साथ 30 स्लाइड डाल दी कि मुझे कल बना के दे दो, तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है, लेकिन उस तरह नहीं करना है, धीरे धीरे बर्डन। जैसे मैं भी आपको काम दूंगा, जैसे चार्ट्स बनाने हैं तो मैं 21 दिन का समय देता हूँ, 21 दिन में 5 चार्ट बनाने हैं, 21 दिन में 5 स्लाइड्स बनानी है। मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत कर लो, आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप सुबह शाम ब्रश के साथ, फ़ोन के साथ, जैसे बनाना आप बना लो, लेकिन बना लो आप 20-21 दिन में, है कि नहीं। क्योंकि तब आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। किसी का एग्ज़ाम हो सकता है, किसी की कुछ बहुत दिक्कतें हैं, किसी की शादी हो सकती है। हुई कि नहीं, ब्याह हुआ कि नहीं, अभी हो गया, अभी नहीं हुआ चलो आ जाओ। तो एबिलिटी होती है। तो अभी क्या है, इनकी योग्यता नहीं बनी है, किसके लिए, ब्याह के लिए। मेंटली तो है, शारीरिक रूप से नहीं है, पैसा कमी है मेंटली तो है ना, दिमाग तो है, शारीरिक रूप से नहीं है, क्योंकि भाई खाना पीना, कपड़े ड्रेस वगैरह सब कुछ, तो योग्यता होती है। अभी घर वाले रिजेक्ट कर देंगे, लड़की के घर वाले ना रिजेक्ट कर देंगे कि आप फिट नहीं हो, बढ़िया कोट पहन के नहीं आ पाओगे, है कि नहीं। तो इसलिए क्या एबिलिटी नहीं हुई। तो स्टूडेंट को क्या करना है, हमें स्टूडेंट को उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग आपको मानसिक प्रेशर देना है और फिजिकल प्रेशर देना है। लेट यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग हो, जैसे मैं कहता हूँ ना कि चेयर्स आप ऊपर कर लेनी है हमें सफाई के समय, आप कर लेते हो, यू आर एबल टू डू दिस। उसके बाद क्या होता है, जैसे बेंच वगैरह इधर उधर करना रहता है, तो हम कहते हैं कि 2-3 लोग मिल के करो, तभी तो अकेले थोड़ी कोई कर देगा, शक्तिमान उधर ले आके रख दिया है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपकी शारीरिक योग्यता के हिसाब से, जैसे कि आप लैब्स देखते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब नीचे है, इलेक्ट्रिकल लैब नीचे है, CSA CHNM नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, फैशन वाले नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड ना, फैशन वाली लीपा पोती फैशन वाली, क्यों नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, उसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, उनके मशीन्स नहीं है ना, मशीन्स नहीं है तो उनको लैब में काम नहीं करना है, मुंह धो के आएंगे साहब तक वैसे ही दिखेंगे, है कि नहीं। आप लोग मशीन मोटर सिमुलेटर पे लगे पड़े हो, शाम तक चेहरा उतर जाता है, उसमें क्या, इसीलिए उनको ऊपर रखा जाता है क्योंकि उनके पास हेवी मशीन्स नहीं है, कंप्यूटर ही जीवन है। CHNM वालों के लिए भी, CSA वाले के लिए, लेकिन वही आजकल क्या है हमारे लिए, CSA और CHNM भी आज रीढ़ की हड्डी बना हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं, सब कुछ है। आप बायोमेट्रिक गए थे रीगन सर के पास, सारा डेटा रीगन सर ही तो कर रहे हैं, ऊपर से ऊपर वाले हैं तथास्तु है ना। तो लैब वगैरह भी कभी आप जाना ना, तो लैब वगैरह भी नीचे ही रहती है, कभी ऊपर लैब नहीं होती, हेवी मशीन वगैरह। जैसे इलेक्ट्रिकल में देखो मोटर ही मोटर रखी हुई है, यहाँ से लेके वहाँ तक, हेवी मशीन फीटर वगैरह सारी लैब्स नीचे रहती हैं, बड़ी बड़ी ITIs वगैरह में भी यही होती हैं, है ना। तो ये सब एबिलिटी में अब आगे बढ़े, समझ में आए एबिलिटी, पूरा समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो एबिलिटी मतलब ये कहने का मतलब हो गया, टेम्परामेंट मोटिवेटेड होगा तो उसका टेम्परामेंट डैमेज हो सकता है और या फिर डाउन भी हो सकता है, अगर डीमोटिवेट हो गया वहाँ पे। दोनों चीज़ को काउंटर लेके चलना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बाय द वे डीमोटिवेट हो गया, टेम्परामेंट डाउन चला गया, उसका झल्ला आ गया, तो उसे अप करना, पंप अप करना है, उसकी योग्यता के अनुसार से एग्जाम्पल देना है, जैसे इनको दिया गया, इनकी योग्यता, इनकी एज होगी तब हमने एग्जाम्पल दिया, है कि नहीं। उम्र हो गई ना तुम्हारी कि नहीं चलो चिंतित, थिंकिंग हम कर रहे हैं, नए विचारों को विकसित करने के लिए पुराने विचारों को विकसित करने के पुराने विचारों को क्या करना होता है, हमें सजोड़ने की ज़रूरत पड़ती है।
मेन मुद्दा इसमें है, देखिए जैसे ट्रेनिंग हमारा था वो हाईली मोटिवेटेड था, उसने नए कॉन्सेप्ट पूछा, मैम ने बता दिया, फिर उसका टेम्परामेंट डाउन होने लगा, मैम ने डाउन किया, बेटा तुम्हारे सिलेबस का यही है। मैम मेरे सिलेबस का यही है, हाँ देखो आपकी मानसिक योग्यता है, आपके इतने लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं आती है डायोड की, मैं डिज़ाइनिंग नहीं पढ़ा सकती, आपके सिलेबस में नहीं है, आपकी जो एबिलिटी इतनी है, आपका जितना कोर्स है ITI बेसिस पे है, और आपको जो साल भर के अंदर जो कवर करना है कोर्स करिकुलम बोलते हैं इसे ना, करिकुलम में आपको ये सब नहीं बताया गया है कि आपको डिज़ाइनिंग हो रहा है, वो अलग लेवल का बच्चा है। ऐसे करके आप उसे ये सब चीज़ें आपको बताई जानी, फंसना नहीं है, आपको ट्रैप से बाहर निकलना है। बच्चा हमेशा ट्रैप में फंसाना चाहेगा, गोल मोल बातें करके इधर उधर करके आप जाओगे तब आप देखना हमेशा वो कहेगा ऐसा क्वेश्चन पूछ लें जहर वाले लेके चलते हैं, मैडम ढूंढ के लाएं भैया से, भैया कैसा क्वेश्चन बना के दो मैडम को जो ना है कि नहीं, मैडम लगी पड़ी हैं, पसीना हो रहा है, कोई बात नहीं है करूँगी मैं, क्लास छोड़ छाड़ के है कि नहीं, लंच नहीं किया करते रहे, ऐसा नहीं, भिड़ना नहीं है, कोई बात नहीं है, ट्रैप में नहीं, हमेशा बच्चा ट्रैप में फंसाएगा। पहले दूसरे दिन जाओगे आप ना तो ये वाला दोनों आपका चेक होता है पहले दूसरे दिन, यही दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइकोलॉजी में जो मैं इसीलिए 10 मिनट से रुका हूँ उसी पे, ये टेम्परामेंट आपको डाउन नहीं करना है, कतई जहर क्वेश्चन पीछे से पूछेंगे। जैसे देखे सीनियर सिटीजन आए थे, देखे थे वो कितना टेम्परामेंट मतलब डाउन करना चाह रहे थे, आप देखे होगे, गुरुजी दिख नहीं रहा पीछे से, ये थोड़ी होता है ऐसे, ये तो स्कूल बना दिया है, और ये डाउनलोड नहीं है। जिस दिन आपने आपकी सबसे बड़ी यही चाबी है सफलता की, अगर अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, सक्सेस, टेम्परामेंट नहीं खोना है। टेम्परामेंट अलग फॉर्म है, मोटिवेशन के फॉर्म में भी होता है, और ये आपकी सबसे बड़ी फ्यूज़ है, फ्यूज़ नहीं उड़ने देना आपका, आपके लाइफ का फ्यूज़ है ये, ठीक है, फ्यूज़ है। टेम्परामेंट डाउन कैसे, जैसे कोई शुरू में कोई भी आपका अपना साथी नहीं बनाता, जैसे इन्होंने शुरू में लिखा हाय, 5 बार हाय लिखा तब भी रिप्लाई नहीं आता, कोई रिप्लाई पहले नहीं करता, समझ गया कि नहीं, ऐसे देखा होगा, ऐसा है ना, हुआ ना ऐसे कभी कि नहीं हुआ है तो पहले कोई रिप्लाई नहीं करता है, सब कुछ इनके जीवन में हुआ है तो इसके बाद क्या हुआ, टेम्परामेंट आपका डाउन नहीं करना। बच्चा पहले दिन जाओ क्लास में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछेगा, चेक करता है, वो भी गुरु नहीं बनाता आपको। पहले जब क्लास में कोई भी आएगा तुरंत गुरु नहीं बनते चेले, पहले दिन तो मैं आया था मजबूरी में बन गया है कि यही पढ़ाएंगे, यही चेहरा, हाँ कोई बातें यही मास्टर जी हैं। जब अमित सर आए होंगे आपके क्लास में मेरे बाद, तो डिफ़िकल्टीज़ हुई थी उनको एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा, यार पहले वाले पुराने सर पढ़ा रहे थे, नए सर आ गए यार, ब्रेक नहीं मिल रहा यार, ऐसा वो होगा थोड़ा बहुत, ब्रेक नहीं देते हो, ब्रेक नहीं, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी, ये टेम्परामेंट है, ये टेम्परामेंट। बच्चे जज करते हैं, कोई ढंग का बच्चा रहेगा तो परेशान करेगा, अच्छे क्वेश्चन पूछेगा, लेवल अच्छे रहते हैं, आप समझ गए नहीं मेरा कहने का मतलब। उसके टेम्परामेंट आपका देखा जाए, उसके बाद एबिलिटी, आपकी योग्यता कैसे उसको टैकल करने का ना। जिससे कोई आएगा बहुत रूडली आएगा, बदतमीजी भी करे क्लास में, उठ के जाने लग जाएगा, मोबाइल तेज चला देगा, तो वहाँ पे आपको डाउन नहीं करना अपना टेम्परामेंट, बहुत पोलाइटली बेटा ये अलाउड नहीं है, ऐसे टैकल बहुत मीठी आवाज़ में। आप ऑल्दो टीचर हो लेकिन मीठी गोली देनी है, क्या देनी है, मीठी गोली, बहुत धीरे से उनसे करना है, आपकी एबिलिटी यही है। और अगर ट्रेनिंग के हिसाब से देखा जाए तो अगर क्वेश्चन पूछता है टेम्परामेंट के हिसाब से टैकल करना है, अगर बहुत हाई लेवल के जाने जाए बेटा कि आपकी एबिलिटी यही है, और आपको भी उसकी एबिलिटी के लेवल तक ही कंटेंट बताने हैं, उसके लेवल के तक ही कंटेंट बताने हैं। मान लो कोई बच्चा अच्छा है, इनको डायट बहुत अच्छे समझ में आने लग गया, बाकी आपको पूरी क्लास को देखनी है, एक बच्चे को नहीं देखना है, इसलिए साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है। क्या पता एक को समझ है बाकी को समझ में नहीं आ रहा हो, लेवल से अब जाने लगे बाकी सबका नुकसान हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होगे, मैंने काफ़ी टाइम इस पे दे दिया, समझ गए ना। ये आपकी पूरी टीचिंग में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, टेम्परामेंट कभी नहीं खोलना है, और अपनी एबिलिटी को भी कभी नहीं भूलना है। मैं मानसिक रूप से मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, बन के आई हूँ, सरकारी हूँ, रिक्रूट हूँ, मेरी योग्यता है तब मैं यहाँ खड़ी हूँ। जिस बात जैसे सोचोगे पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बेटा तुम बैठ जाओ, तुम्हारे जैसे कितने को मैंने यहाँ से पढ़ा के कर दिया, आप बाहर चले गए यहाँ से, है ना। जितना तुम्हारी ये, जितना मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, कुछ नहीं भूलेगा फिर, समझ गए ना मेरा कहने मतलब, ऐसे टैकल करना है बिल्कुल। और दूसरी चीज़, बहुत फ्रेंडली भी नहीं होना है, बहुत फ्रेंडली भी नहीं होना है कि कोई बात नहीं, बच्चे एकदम फ्रेंडली बन जाओ, बिल्कुल बात नहीं कुछ। बच्चे तुम लोग जाओ क्रिकेट खेल लो, मैं अटेंडेंस लगा दूंगी, कुछ समय तक ही काम करेगा, कुछ समय तक ही काम, मेरी बात सुनना, कुछ समय तक ही काम करेगा, 1 बैच 2 बैच 3 बैच तक ही काम करेगा, उसके बाद ही काम नहीं करेगा। 1 बैच 2 बैच 3 बैच तक काम करेगा, उसके बाद नहीं काम करेगा। क्या होगा तुम्हारी गर्दन को, हैं? आ जाओ यहाँ बैठ जाओ, सीधी हो जाएगी, आ जाओ। तो आपको क्या हो गया, एबिलिटी नहीं, ऐसे करके, ऐसे लेटा हुआ है करके, बिल्कुल टेढ़ा करके, आ जाओ यहाँ बैठो,
ये किसी किसी भी कार्य करने की कथा सुननी है, शंख बजेगी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे क्या होगा, चिंतित, थिंकिंग हुई, यहाँ तक हो गया था ना। शारीरिक, मैं जो कंटेंट बता रहा हूँ मैं दोबारा कर रहा हूँ, आप नोट कर रहे हो ना अपने नोट्स में। इसको पीपीटी को ग्रुप में नहीं डालने वाला हूँ, इसको राइट डाउन भी करते रहना। चल लिखवा दूंगा मैं, चलो। एबिलिटी योग्यता, मैं देख रहा हूँ ना इलेक्ट्रिकल वाले काम नहीं कर रहे हैं बेटा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। आप नहीं करोगे, अलग नहीं हो, आ जाओ, देख लेंगे, कर लेंगे, कोई बात नहीं, अपने आप के हिसाब से। तो यहाँ से एबिलिटी होगी, मज़ा आ रहा है, सुनने में मज़ा आता है, सर आप बोलते हैं ना, अच्छा लगता है कि नहीं। तुम तो कॉपी भी नहीं निकाले हो कॉपी, पिंक कलर की कॉपी लाए हो, गिफ्ट किया क्या किसी ने? कलर तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? ब्लू बैग ले आया है, नीला, लाल बाबू नीला बाबू साथ हैं, दोस्त हैं दोनों। नीला इसका फिर नीला ब्लू कलर ना, यस। किसी भी कार्य करने की क्षमता को योग्यता कहते हैं। यह मानसिकता शारीरिक होती है। ये कहाँ से होती है? मानसिकता शारीरिक होती है। थिंकिंग, अब चिंतन की बात आ गई। थिंकिंग, चिंता और चिंतन मैंने सुबह जल्दी निपटा दिया था। नए विचारों को विकसित करने के लिए पुराने विचारों को समायोजित करना। आप समझो मेरी बात। आपको जब आप इस क्लास में पढ़ा रहे होंगे तो आपको नए नए बच्चे और नए नए अनुभव मिलेंगे। उनको संयोज के एक साथ मिला के फिर आगे के विचार करने हैं कि मुझे और इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक हो गई। अब बच्चे के लिए जो ट्रेनिंग को आप ट्रेन कर रहे हो, पहले आपने उसे वी बताया, आई बताया, आर बताया, फिर आप उसे क्या बताओगे? ओम्स लॉ। क्या बताओगे उसे आप? पहले आपने क्या बताया? आपने पहले बता दिया उसे आई करंट बता दिया कि आई करंट होती है, इसे करंट बोलते हैं ITI वाले को। धारा, वी वोल्टेज होता है, वोल्टेज। उसके बाद आर रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस होता है कि रेजिस्टर होता है? रेजिस्टेंस। ब्लंडर पूछ देते हैं गुरुजी आप, कुछ समझ में नहीं आता है, आप कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। रजिस्टर होता है कि रेजिस्टेंस? संदीप है कि संदीपवा? क्या है बताओ? संदीप है कि संदीपवा है? तो ये इसको क्यों दो बता रहे? क्या हो गया बताओ? रजिस्टर होगा कि रेजिस्टेंस? ये क्या है? ये रजिस्टर है ना, ये वाला है जी। सर क्या पूछते रहते हैं, हम कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। ये नहीं, रेजिस्टेंट आर होता है। ये बताया आपको पहले ITI लेवल का है, मतलब ये कहाँ पढ़ा हो? 10th में पढ़ा है। इन चीज़ों को 10th में पढ़ा है बच्चा हो, भले आप कितना पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो 10th पढ़ा हुआ है। फिर आपको बताना है बेटा एक ओम्स लॉ आते हैं, थोड़ा सा बताया गया होगा 10th में, ऐसे करके ना, ऐसे पढ़ाना है आपको। तो ओम्स जी ने आया, उन्होंने कहा कोई भी क्लोज लूप बनता है, ऐसे कोई ना घर बन गया, इसमें जब करंट बढ़ेगी यहाँ पे आप वोल्टेज लगा देना, इधर ऐसे कर देना ना, रजिस्टर वगैरह लगा दोगे, तो क्लोज लूप में जब भी चलेगा तो V = IR हो जाता है। इन्होंने दिया था, ऐसे करके समझाओगे, है ना, ऐसे करके बताओगे। इतना बताने के बाद फिर कहोगे बेटा यहाँ पे जब इस तरह ड्रॉ करोगे आप तो कैसे बनता है? ऐसा कर बनता है ना। V इधर नीचे आई रहता है कि V? सर ये मेस में आज खाना थोड़ा गड़बड़ था, इसलिए हम लोग कंप्लेंट करना चाहते हैं। तो जो मेस में खाते हैं बच्चे, उनके साइन चाहते थे। कौन हो आप? सर CSS में हम लोग। किसने लेटर लिखा है? हम ही लोगों ने लिखा। सर से बात हुई थी, सर ने कहा बिल्कुल दो। तो अभी तो क्लास ले रहे हैं हम, थोड़ी देर बाद आना चाहिए, ब्रेक देंगे तो ठीक है। चलो आ जाना बाद में, ठीक है। ये हॉस्टल काम हॉस्टल में होना चाहिए, ना कि क्लास में। गेटिंग और नॉट? पढ़ के पहले पढ़ना, चश्मा लगा किस तरह, फिर साइन करना, ठीक है। ऐसे करके V = IR ऐसे बताओगे उसे। यार B रहेगा नीचे का, गड़बड़ा आ गया, लग रहा बलंदर हो गया। क्या हो गया बताओ यार? गड़बड़ हो गया लग रहा है ना। सही है, क्या था? सही था, गड़बड़ था? ये वाला बढ़िया कि ये वाला बढ़िया? ये वाला बढ़िया
या ये वाला बढ़िया? बताओ ऐसा क्यों सोच देख रहे हो मुझे भाई, बताओ कौन सा वाला बढ़िया? लाल वाला बढ़िया कि पीला? लाल बाबू बढ़िया कि पीला बाबू? लाल बाबू। क्यों? चलो ये छोड़ो, है तुम लोग दोनों शादी करने जाओगे तो एक चक्कर दोनों, दो लड़कियां दिखाई, दोनों बढ़िया हैं। देखो ये बेसिकली आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी होता है। हो नहीं सकता बेटा, ये एग्जैक्टली सही है, वो नहीं तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं? मंजना बबूल का भी करते हो, नीम का भी करते हो, दंत क्रांति भी करते बाबा जी का, तो लेकिन ये सही होता है, ये सही है आई डायरेक्टली बी। तो ये लाल वाला सही है, अब ध्यान रखना लाल वाला सही है। ऐसे करके सब चीज़ें छोटी छोटी होनी चाहिए, पता है ना? कॉपी लेके हो जाओ अपना। तो ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। तो आपको ऐसे बताना, ओम चला थोड़ा सा बता के फिर ऐसे समझाओगे तब बच्चे को समझ में आएगा। तो बेटा हमने ये चीज़ें बता दी, अब हम इनके मदद से क्या करेंगे, कोई बात नहीं, नोट नहीं करेंगे तभी जानते रहेंगे। अब एक केवीएल नाम की चीज़ आती है, एक केवीएल केसीएल की नाम की आती है, इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं, इसे किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं। फिर आगे बढ़ोगे आप, समझ गए मेरे कहने का मतलब? ऐसे आपको कंटेंट को आगे बढ़ाना होता है, इस तरह से कंटेंट को आगे बढ़ाना होता है। चीज़ें क्लियर है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सिंपल। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, नीचे याद आ गया मुझे, चलो इसको कोई बोलेगा नहीं, खाली अपनी कॉपी में लिखेगा आर ए बी, पीछे कर लेना रफ, कोई बात नहीं। आर ए बी कितना होगा? आर ए बी जिसका हो जाएगा दिखा देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हो गया देवी, करो करो करो। बहुत कष्ट जीवन में आपको रहते हैं, टेबल भी खड़े करनी है इधर। मेरी नज़र में तो 0 होना चाहिए, शॉर्ट हो जाएगा। क्या है? आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट पूछो, रजिस्टर है, आर पास रजिस्टर, आर नोन दे रखा है मैंने। आया? आर का अगर मैं 2 ओम ले लिया तो कितना आएगा? सर 0 आएगा, कितना आएगा? सर 0 आएगा, 0 कितना आएगा? 0। कितना आ रहा है आपका? अब प्रॉपर वैल्यू दे दिया, तब भी 0 ही है। अब क्या लिखेंगे वहाँ पे? 0 ही लिखेंगे सर, तो उसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? गिवन प्रॉपर वैल्यू 0 ही है। 0 आएगा। 0 कैसे आएगा आप बताइए? क्योंकि सर अगर दिया नहीं है ना, बता, बैठे बैठे बताओ। दिया नहीं है तो चुप रहे प्लीज़। हाँ चीजें दी नहीं है ना सारी। जी दी नहीं है सारी। 0 क्यों होगा संदीप? 60 है, क्यों 0 आएगा? लाल बाबू, सतीश, अभिमन्यु, छुपोगे तभी देख लेंगे। सनी देओल, इनके आगे क्या नाम है इनका? सनी देओल के आगे विमल। नहीं नहीं ऐसे नहीं किसी को बोलना। सहारनपुर, रितिका, शिवनाथ, सेकेंड CR, आप, मथुरा, नॉट डिफाइन, शीतल, कुछ ठंडा किधर फैलाओ, तेजवती, नहीं पर, संदीप हैं? हैं?
पहले वाला जो ब्रांच शॉर्टेड इसी वजह से शॉर्ट हो जाएगा तो जीरो वैल्यू आएगी। जीरो। चलो वेरी गुड, यू सब ने बहुत बढ़िया बताया। ए बी सी 2 माइक्रोफैरड, सी ए बी। अब बताओ ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? चलो करो करो मेरे बच्चों, छोटे छोटे नन्हे चल लल्लू लल्लू से क्वेश्चन देखे ना, परेशान कर दिया। परेशान नहीं है, बढ़िया किया। क्या नाम है? विमल। सही है विमल। पहले विमल शर्मा, शर्मा वाले कौन है? तीन आ गए विमल। आप विमल सनी देवल वाले याद है? नर्वस मत नहीं होना है, स्टेट भी नहीं होना है ना? गोली हाँ बताओ मेरे प्यारे बच्चे, बताओ अब क्या होगा? बताओ क्यों नहीं आ रहा? मैं एक्टिविटी से पूछ रहा हूँ। चलो करते हैं, आप आते हैं करते हैं। क्या हुआ? धुआं धुआं हो जाएगा हैं? चलो अभी करते हैं, इसको धुआं से बचाते हैं। टू 3 ओम ए बी, 2 रजिस्टर सीरीज में जोड़े हैं, लगाए गए हैं, तो इनका आर तुल्यांक कितना होता है? आर इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? 2 + 3, 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 ओम। बेटा जुड़ जाते हैं जब सीरीज में रहते हैं ना, सीरीज में रहते हैं, इनका आपस में जोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यही अगर दोनों इधर से इस तरह रहते हैं ना, इस तरह से, जब करंट बटती है यहाँ पे धारा, अगर हमने धारा की बात ही नहीं कर रहे हैं अभी हम, जब इस तरह से जुड़े रहते हैं तो इन्हें पैरेलल बोलते हैं। जब इसे हम पैरेलल बोलते हैं ए और बी, जब पैरेलल में रहेंगे तो 1/r ए बी इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। जब इसको सही से लिखेंगे आर ए बी आ जाएगा बेटा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ से आ जाएगा 2 + 2 गुणे 2 2, तो यहाँ से जाएगा 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 अपॉन 2 + 2, तो ऊपर आ जाएगा 4/4, काट दिया 1 आ गया 1 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया? आर ए बी कितना आ गया? 1 ओम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों सर्किट आपस में रजिस्टर किस में है? पैरेलल में है, पैरेलल में है। इसमें रजिस्टर नहीं लगाया है, तो यहाँ पे R1 की वैल्यू ये हो गई, R2 की वैल्यू क्या है? 0 ओम। क्या है? 0 ओम। और R पैरेलल का फार्मूला सर आपने बताया था, आर ए बी इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 गुणे 0 अपॉन 2 + 0 इक्वल टू 0 ओम। ये 8 हो गया, 60 हो गया, ये सब नहीं मतलब होता है। इक्विवेलेंट निकालते हैं, शॉर्ट है शॉर्ट है। सर नहीं, जो सर्किट में तो बोलते हैं शॉर्ट हो गया, तो ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो इसमें भी शॉर्ट करके बता दो ना फिर। सर उसमें 2 माइक्रोफैराड आ गया था। तो आ गया तो ऐसे नहीं, तो फिर कंसेप्ट ऐसा नहीं होता, शॉर्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं बोलना होता। आर इक्विवेलेंट निकालना, मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ। सर कंसेप्ट में तो थोड़ा सा मुझे लगा, नहीं लगने वाली बात नहीं होती यहाँ पे, मतलब क्लियर नहीं थी। शॉर्ट नहीं बोलना होता है, करना होता है उसे। करके आर इक्विवेलेंट सर इस तरह से आ रहा है, यस वो तो 0 हमें भी पता है, समझ रहे हो कि नहीं? वो तो मुझे ही पता है, सबको पता है, तब देता क्यों फिर? शॉर्ट तो ही, कॉन्सेप्ट पूरी अच्छे से अगर यहाँ पे शॉर्ट बता रहे तो यहाँ भी शॉर्ट बता देते फिर तो। नहीं शॉर्ट नहीं, तो सीरीज में कैपेसिटर सीरीज, तो इसमें क्या होता है? मतलब कैपेसिटर को सीरीज में शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? तो इसको क्या करेंगे? तो C1 + C2 हो जाएगा। हाँ, तो इसमें यहाँ शॉर्ट नहीं कर रहे, यहाँ शॉर्ट कर दे रहे हैं। शॉर्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ से करंट जाएगा, इधर चला गया, शॉर्ट तो ही होता है।
तो यहाँ से भी करंट जाएगा, नहीं जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्या कर लोगे? इसमें फार्मूला लगेगा, मतलब दो जगह, दो बातें दो जगह। लाल बाबू के लड्डू, इनको रसगुल्ले, एक जगह गए कभी पार्टी में, गड़बड़ हो जाएगा ना संदीप। दो निगाहें नहीं करनी चाहिए। चलो आ जाओ। इसमें क्या हो जाएगा, जिनको नहीं पता है, बाकियों को समझ में आया थोड़ा थोड़ा, कुंजो कुंजो। तो ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चा, आप लोग करना चाहिए, सीखना चाहिए छोटी छोटी चीज़ें। आपको बेसिक पता होना चाहिए, आप कितना जानते हैं डजंट मैटर, ये मैटर है। सर ये सब तो हम जानते हैं, यही जो विडंबना है ना हमारे अंदर, हम जान रहे थे, गड़बड़ हो गया। जब तक नहीं बताया था तब तक बहुत अलग सी चीज़ लग रही थी, जब बता दिया तो बहुत लो लेवल था। हम तो जान ही रहे थे, हम बता नहीं पाए। ऐसी फीलिंग नहीं है, आपको करके देखना चाहिए। इफ़ समबडी डन इट एंड टोल्ड मी कि सर ऐसे ऐसे कर रहे हैं हम, जीरो सामने लिख रखा है, सब कह रहे हैं शॉर्ट हो जाएगा, यही सबने बोला ना, यहाँ भी शॉर्ट करा तो क्या दिक्कत है? सीरीज और इसकी बात नहीं है। अगर यहाँ पे मैं एक इंडक्टर लगा दे तो क्या कर लेते? फिर एक के लिए फार्मूला ही लगेगा, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, ऐसे ऐसे चीज़ें नहीं करनी है हमें। सर कहाँ से आधा अधूरा सवाल लेके आते हैं, कम से कम 2 तो रजिस्टर लगा दिए होते भाई, तो है कि नहीं? 2 चीज़ें होती सही रहता। इसको क्या करना था बच्चा, इसमें हमें करना है, दिया हुआ है, इसमें भी सी इक्विवेलेंट निकलना है। सी इक्विवेलेंट क्या होता है इसमें, जब पैरेलल में रहता रजिस्टर, किसमें? पैरेलल। ये क्या है? समांतर, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े। ए और ए किसमें है? समानांतर क्रम। जब कैपेसिटर समानांतर क्रम में होता है तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जुड़ जाती है। क्या होती है? दोनों जुड़ जाती हैं। यहाँ C2 0 हो जाएगा, 0 माइक्रोफैरड। तो ये दोनों चीज़ें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ से 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा प्लस 0 माइक्रोफैरड। ये वाला फार्मूला लेगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। रख दिया यहाँ पे वैल्यू तो 2 माइक्रोफैरड आ गया। अगर समझ गए, अगर यही कैपेसिटर इस तरह जुड़े रहते, दो इस तरह जुड़े रहते, C1 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड, C2 की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड, ऐसे दिया रहता, क्या हो जाएगा? 5/6। तो इस कंडीशन में क्या C इक्विवेलेंट, इसका फार्मूला इस समय C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये वाला लगेगा 2 × 3 अपॉन 5, 6/5, 1.2 आ जाएगा। सर क्या क्या कर दे रहे हैं, हमें सब आता है, आप भुलवा दे रहे हैं हमें, है कि नहीं? 1.2 माइक्रोफैरड। एक कुछ नहीं, हम यहाँ तक पहुँच गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। चलो वापस चलें, घर वापसी करते हैं। किसी को नोट डाउन करना है तो कर लो आप लोग। तो हम यहाँ तक डिस्कस कर रहे थे, बेसिक्स है। आपको कभी भी ना, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वाइवा में, मैं नहीं बता रहा हूँ कि आपको डिमोरलाइज करने के लिए। वाइवा में जो हमारे यहाँ पे आएंगे रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर, ऐसे पोस्ट पे हाईली रिकग्नाइज पोस्ट, बेसिक्स पूछते हैं। ऐसे शॉर्ट कर दिया, आप बताओ कि शॉर्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। बगल में कैपेसिटर दे दिया, दूसरा फार्मूला होगा, तुम 2 बातें बोल रहे हो, यू आर नॉट अप्लाइंग बेसिक्स। अप्लाई आप वहाँ पे करोगे, करंट और वोल्टेज की बात करने लग गया तो करंट चली जाएगी, पार हो जाएगी, उधर से नहीं जाएगी, शॉर्ट हो जाएगा। ऐसी चीज़ें होती हैं ना। लेकिन हमेशा क्या बेसिक्स, इक्विवेलेंट पूछ रहा हूँ मैं, क्या पूछ रहा हूँ? इक्विवेलेंट, तुल्यांक। आर का प्रतिरोध का तुल्यांक कितना होगा, संधारित्र का तुल्यांक कितना होगा, हम तुल्यांक देख रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं, घर वापसी करते हैं। कहाँ से कहाँ चले जाते हैं हम, यहाँ चिंतन। तो जैसा मैंने बताया आपको, रजिस्टर, जैसे डायोड के बारे में, थोड़ा सा रजिस्टर के बारे में आपने बताया उसे, फिर आपने कुछ 1-2 क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया, तो थोड़ा सोचेगा। पुराने विचारों को, जिसे आप लोगों ने जोड़ा ना, पुराने विचारों को निकाल के कहीं से कि नहीं यार हमने C1 प्लस C2 लगाना चाहिए था, हमने गड़बड़ कर दिया। आप अब दोनों को मिला के आपने क्या कर लिया, अपने विचार बना लिए कि कभी क्वेश्चन आएंगे इक्विवेलेंट आएगा तो वोल्टेज करंट की कोई मतलब ही नहीं है, जो जैसा सर्किट दिया बस फॉर्मूला अप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना हमें। तो क्या हुआ कि नया विचार है, थिंकिंग, चिंतन थिंकिंग इसे ही कहते हैं ना, सोच विचार के फिर आप अप्लाई करते हो। जैसे क्वेश्चन आया तो आपने अप्लाई करा था। तो ट्रेनी क्या करेगा, एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप बता देंगे, फिर थोड़ा सा एबिलिटी के अकॉर्डिंग बताओगे। लेकिन मैंने बताया था कि जो ट्रेनी रहते थोड़ा अपर लेवल पढ़ाना होता है हमें, थ्योरी ऑफ टीचिंग में बताया था मैंने, लेवल एबव द लर्नर ना, उससे थोड़ा अपर लेवल पे हमें लेके जाना है लर्नर को। समझ रहे हो कि नहीं? लर्नर को
उसके अलग लेवल, तो थिंकिंग करेगा तो लेवल उसका बढ़ेगा अपने आप। जैसे आप लोग का बढ़ रहा है धीरे धीरे ना, टीचर बन रहे हो आप लोग धीरे धीरे, ना चाहते हुए भी, मजबूरी में, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, चाहे कोई कुछ बने चाहे ना बने, सीआर तो बन ही गया है कि नहीं। तो कैसा लगा सीआर बन के? बहुत बढ़िया लगा। पार्टी उटी कराई आपने किसी को? हैं? पार्टी नहीं कराई? वोट मांगे? टॉपर रहे हो, चलो कोई बात नहीं। अब हम यहाँ तक आ गए थे ना, इमेजिनेशन हमारा हो गया था। इमेजिनेशन में क्या हो गया, हम नई विचारों को क्या करते हैं, संवेदना तथा इमेजिनेशन। अब क्या हो गया उसके अंदर, अभी इससे पहले क्या विचार आ गए थे उसके अंदर, क्या मैंने अभी बताया, इससे पहले एबिलिटी बताया था, उसके बाद थिंकिंग, उसके अंदर थिंकिंग भी हो गई, उसके अंदर थिंकिंग भी आ गई, सोचने लग गया हो। अब क्या हो गया वो, सोचने लग गया। उसके बाद वो कल्पना करेगा, अब आगे की बातें सोचेगा। कि अगर सर ने अभी, जैसे मैंने सर की डायग्राम दिया है ना, कि अगर दो ऊपर नीचे अगर एक दे देते तब क्या होता है, ऐसा सोचेगा वो। किसी ने सोचा नहीं होगा, खैर ऐसा सोचेगा। अगर मान लो ऐसा ऐसा रहा होता तब क्या हो जाता, है ना, ऐसा रहता, फिर ऐसा हो जाता, घुमा के फिर ऐसे मिला दिया, फिर इक्विवेलेंट बना दिया, कुछ भी कर सकते हैं। अब क्या होगा, ऐसे सोचेगा, खुद बना के देखेगा। जब इस लेवल पे जाने लग गया हो, ऐसे सोचने लगा, कुछ घुमा फिरा के बनाने लग गया, इक्विवेलेंट क्या आएगा, वैसे क्या आएगा इसके इक्विवेलेंट, किसका, इसका रेजिस्टेंस आएगा। लेकिन आपको जब एग्जाम में बताएंगे तो बच्चों को ऐसे ITI में डायरेक्ट नहीं बताना है, बेटा ये 0 0 हो जाएगा, पूरा बेसिक बता के तब बताना होता है। आई एम नॉट टेलिंग जस्ट लाइक, आपको मैं ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्टीज़ या बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पढ़ाने का तरीका सिखा रहा हूँ। आपको पता है आप हाई लेवल के हो, आपने प्रैक्टिस बहुत कर रखी है, आपके पास अच्छी नॉलेज है, तो आप पहले ही कहोगे बेटा देखो पहले इन दोनों को हम क्या करेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। 2 ओम है तो क्या हो जाएगा, 2 ओम है और 2 ओम है, इसका इक्विवेलेंट 1 ओम आ जाएगा। फिर हम सब मिटाएंगे 1 ओम और इसके बगल में इस तरह कर देंगे, इसका रजिस्टर 0 और यहाँ पे 1 ओम है तो 0 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 0, तो एक तार बन जाएगा। फिर ये वाला है और इसके साथ, फिर इसके इक्विवेलेंट, फिर 0 हो जाएगा, फिर एक तार बन जाएगा। आखिर में बच्चा बस यही बचेगा। फिर कॉन्सेप्ट बताओगे कि जब ऐसे करके वायर रहता है तो कहीं ना कहीं शॉर्ट कॉन्सेप्ट आता है, वो आखिरी लेवल का होता है ना, क्वेश्चन सॉल्विंग में आता है। पढ़ाने में कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते, पढ़ाने में कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करते हैं, शॉर्ट हो गया ऐसे ऐसे हो गया, करके दिखाना होता है, करके दिखाना होता है। पढ़ाने में काम चोरी नहीं करनी। मैं काम चोरी करता कब का आगे निकल गया होता अब तक, है कि नहीं। चीज़ें सही POT ये बड़ी वो होती है, इसमें काम चोरी भी नहीं मास्टर करने है कि नहीं, करना पड़ता है, नहीं बच्चे गलत सीखेंगे, भविष्य खराब करेंगे जाके फिर। तो ये सब चीज़ें आ गई। तो आप आई होप समझ के होंगे। संवेदना क्या हो जाता है यहाँ पे, उसकी जो सेंसेशन, जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं और अवबोधन, ऑब्जर्वेशन, सब मिल के क्या करती हैं, एक नई चीज़ों के बारे में विचार करती हैं, एक नए युग के बारे में विचार करते हैं। जैसे आप लोग इस चीज़ को मैंने इमेजिनेशन के बारे में जब मैं आपसे लिखवाया था, क्या न्यू इंडिया है ना, लिखवाया था ना, न्यू इंडिया के बारे में जो संकल्पनाएं कर रहे थे, इमेजिनेशन, आपने कहा कि ऐसा होगा, गांव विकसित हो जाएंगे, हम पढ़ाएंगे, योगदान करेंगे, भविष्य के बारे में आपने सोचा है ना, वो सब चीज़ें होती, वो इमेजिनेशन संकल्पना होती है। जैसे लाल बाबू सोचता होगा कि मेरा होने वाला वैसा हो, सोचते हो कि नहीं, नहीं। लाल बाबू दे रहे, संदीप सोचते हो कि नहीं, कभी कभी सोचा कि नहीं तुमने, कभी विचार आता है कि नहीं कभी कभी ऐसा, धीरे से बोलो, नहीं सोचा कभी, अभी नहीं सोचा, शर्मा आ गया है। लाल बाबू तुम सोचता हो, हैं? उसी के बारे में सोचते हैं। लाल बाबू समझ गया, गुरुजी के चक्कर में नहीं पड़ना है। गुरुजी के चक्कर में नहीं पड़ना, नाम मेरा याद आ रहा है उन्हें। तो सती साहब सोचते हो कि नहीं, बियाह होगा तो कैसी लड़की होगी, हैं? नहीं सोचते, भाभी कैसी होगी, सोना बाबू कैसा होगा, सोचा कभी कि नहीं। नहीं शर्मा आ गया, चलो आ जाओ, यहाँ पे हम आ जाते हैं। संवेदना तथा अवबोधन हो गया द्वारा नई सूचनाएं या संकल्पनाएं प्राप्त होती हैं और उससे जो मानसिक संकल्पना बनती है उसे इमेजिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अटेंशन, ध्यान। इमेजिनेशन हो गया, फिर क्या अटेंशन उसके अंदर आएगा, ध्यान। इसका फॉर्मूला बताऊंगा मैं, कंसंट्रेशन कैसे बनता है, अटेंशन कैसे बनता है, उसके फॉर्मूले हैं, उसके मैं बताऊंगा। फॉर्मूला इसमें भी आते हैं, मैथ्स इसमें भी है। तो अटेंशन में क्या होता है, इमेजिनेशन करने लग गया हो, इमेजिन करने लग गया, फिर उसका ध्यान। जब किसी विचार को केंद्र बनाया जाता है तब मस्तिष्क, दिमाग उस दिशा में काम करता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं,
ध्यान। उस स्थिति को क्या कहते हैं? ध्यान। जिससे कभी कभार, कल परसों कोई बच्ची यहाँ बैठी हुई थी, उधर देख, शीतल थी शायद, उधर देखने लगी। उस समय क्या हो गया था उसका, इमेजिन कुछ किया उसने, क्या कर, जैसे कभी खो जाते हो, जैसे संदीप है, कभी कभी देखता रहा, किसी को देखने लग गया तो मुंह खुला रह जाता उसका, होता ना, कभी कभी देखा होगा किसी किसी को आपने ना, ऐसे देखते रहे फिर रुक जाता है एकदम, है ना। अब तो मास्क लगाया पता नहीं चलता है कि नहीं, मास्क बहुत बड़ा चीज़ है कि नहीं। तो क्या ध्यान लगाया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप वहाँ पे रहेगा लेकिन उसे हिलाओगे, जब मास्टर देख रहा है, होता है कि नहीं, कभी कभी आस पड़ोस में कोई खो जाता है कोई, तो क्या रहता है वहाँ, यहीं पे रहता है वो, इमेजिनेशन में चला जाता है और ध्यान उसी चीज़ पे फोकस कर देता है। बॉडी तो यहाँ पे, मन वहाँ चला जाता है। समझ रहे हो कि मन किसी एक चीज़ पे फोकस कर दिया आपने, ध्यान लगाते हो, है ना। नहीं, जैसे ध्यान लगाते, जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो याद कैसे, पंखे को देखते हो, ध्यान लगाते हो, वहाँ जाते हो ना कहीं इमेजिनेशन करते हो। इमेजिनेशन होता है ना, कभी हम ही को पूछे हैं, ऐसे करते हो, हाँ मतलब उसे नहीं आ रहा है, फिर ध्यान लगाते हो। ध्यान का मतलब ये हो गया, जैसे आप लोग नहीं देखते हैं कि योग वगैरह करते हैं, लोग तो ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं, अपनी सांसों को फील करते हैं, एयर्स आ रही हैं, अंदर जा रही हैं, फिर बाहर जा रही हैं, सांसों को बोलते हैं आप केंद्र करना। सांस को आप सांस पे फोकस करने के लिए बोलते हैं ना, आप जो आपकी सांसें हैं उसको फोकस करें, तो उससे क्या होगा कि ध्यान केंद्रित होता है। लेकिन कहाँ केंद्रित होता है, मुस्कुराते रहते हैं, कुछ और ख्याल आने लग जाते हैं, ध्यान लगाते हैं तो, है ना। सही से समय से बैठ जाओ तो होता है कि नहीं। कभी योगा किया जीवन में, कब है, कब करते हैं? 21 जून को केला मिलेगा, उसके बाद है खाने को लड्डू। तो ध्यान इसमें अभी यहाँ तक आ गया, इमेजिनेशन ट्रेनिंग करने लग गया। उसके बाद क्या, जब वो क्या करता है, फिर ट्रेनिंग क्या करता है, जो आप चीज़ बता दी हो, फिर एक किसी पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस करने लग जाता है। जैसे आपने डायोड बता दिया, अब कैथोड या एनोड पे फोकस कर रहा है, या फिर जो उस वाइट कलर की उस पर स्ट्रिप होती है उस पर फोकस करने लग गया, ध्यान देने लग गया है, इमेजिनेशन करने लग गया कि यार ये इतनी पतली वाइट स्ट्रिप क्यों, थोड़ी और मोटी होनी चाहिए, थोड़ी पतली, उसको जूम करके देखने लग गया। डायोड देखा है ना आप लोगों ने ना, देखा है किसी ने नहीं देखा अभी तक जीवन में डायोड, ईमानदारी से बताना। हाँ वेरी गुड, दिखाएंगे, मैं यहाँ पर डायोड रखा हुआ है, ठीक है, डायोड है यहाँ पे, देखेंगे काला रंग कैसे पतला सा होता है, उसमें एक स्ट्रिप थोड़ी सी रहती है ना। ढूंढो, देखो है इसमें, तुम देखो, ढूंढने दो उसे, ठीक है, बड़ा टास्क है। तो क्या होता है कि उसमें फिर उस स्ट्रिप पे देखेगा, उसे फोकस करेगा, ध्यान से देखेगा, फिर करता है वो चीज़ें। या फिर इस चीज़ को देखो, अगर कोई चीज़ उसे कंसेप्ट समझ में नहीं आया, फिर मैडम दोबारा बता रही हैं ना, इमेजिन करो ऐसा होगा, फिर उसे ध्यान से देखेगा, यार ऐसा होगा तो फिर कैसा होगा। एक चीज़ फोकस कर रहा है स्टूडेंट, उसकी बात है, एक किसी पर्टिकुलर पे आप फोकस कराने लग गए। कोई डाउट आ गया कि मैम स्ट्रिप कैसी है, मिलेगा नहीं, ठीक है, ये वाला कि स्ट्रिप कैसी है, तो क्या करेगा, बताएगा देख के कि नहीं ऐसी नहीं ऐसी है, उसे फोकस करने लगे, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस कर रहा है तो उसे ध्यान बोलते हैं। समझ गए ना। जैसे क्या करते हैं, आपको हमेशा क्वेश्चन पढ़ाते हैं बढ़िया से, आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस, आईसी या जो भी बता रहे हैं, तो आपका ध्यान उसी पर्टिकुलर चीज़ पे ही रहता है। क्या हुआ, थक गई, ब्रेक ले आओ, पानी जब घुमाओ तुम लोग जाओ साथ हैं, नहीं ऐसा नहीं, इसके लिए बोल रहा हूँ ठीक है, ठीक है। जब किसी विचार को केंद्र बना, जब डायोड मिल जाएगा तब ब्रेक मिलेगा, ठीक है, तब मस्तिष्क उस दिशा में काम करता है, उस चीज़ को क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। तो मस्तिष्क क्या करता है, उसी दिशा में हमारा वर्क करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ध्यान, अटेंशन बोलते हैं। किसी चीज़ पर फोकस करते हो आप, सिंपल सी बात है, जब आप सांस पे ध्यान देते हो उस समय क्या होता है, जो आपका ब्रेन है, आपकी बस वायु जो है, वायु बाण जो सांस से उसी फोकस करता है, किसी चीज़ पे फोकस नहीं करता है। बगल में पेड़ चल रही, गाड़ी चल रही, घोड़ा, उससे सबसे आप ध्यान मुक्त हो जाते। जो योगा करता होगा जानता होगा, ऐसा होता है ना। कौन कौन योगा करता है, असली वाले, शर्मा करते हो, चलो बहुत बढ़िया शर्मा जी। तो योगा करने के लिए थोड़ा शर्मा जी के पास बैठा करो, हैं, जानते हैं आप, चलो बहुत बढ़िया है। आप दिल पे मत लेना, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, है ना। तो अटेंशन क्या हो गया हमारा, अटेंशन में हमारा क्या हो गया, चीज़ें सारी एक ही चीज़ पे फोकस कर देती है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है नेक्स्ट अवधारणा। अब अभी तक कहाँ और भी चीज़ें हैं, टेंशन ना लो। अब क्या अवधारणा आ गया, क्या आ गया, रिटेंशन,
अवधारणा आ गई। इससे पहले क्या थी? इमेजिनेशन की बात क्या था? ध्यान, अटेंशन। अटेंशन ढूंढते रहो, मिलेगा। देखो हैं, तुम बैठे रहो, मिलेगा तो ब्रेक मिलेगा, ढूंढते रहो, देखो मिलता है। रिटेंशन, अवधारणा, प्राप्त सूचनाओं को मस्तिष्क में धारण करना तथा आवश्यकता अनुसार याद करना। ज़्यादा टाइम हो गया क्या? कितना भेज रहा है? इतना हो गया टाइम? 10 मिनट है ना, 4 बजने में तो रोक दो, जाओ 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 जाओ, ब्रेक ले लो बच्चों ना।